हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ जो है स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए, जो एक तो आपका कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है उनमें कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, इस टाइप से। तो ये टेबल है, देखिए इसमें जो एक तरफ आपके बेड स्ट्रेंथ ऑफ हॉस्पिटल है, एक तरफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। तो अप टू 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 3 फार्मासिस्ट होते हैं, अप टू 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट एंड 500 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 15 फार्मासिस्ट। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे 300 बेडेड हॉस्पिटल है तो उसके लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, तो आपके 10 फार्मासिस्ट, इस टाइप से आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपके देखिए विटामिन इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन। कोलाजन के बायोसिंथेसिस में जो है कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है, तो इसमें आपका विटामिन सी होता है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। ओके, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, जाइमोजन। ओके, नेक्स्ट है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को बोलते हैं कोकाई। बैसिलस होते हैं रोड शेप बैक्टीरिया, विब्रियो होते हैं कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्पायरोचीट्स होते हैं स्पायरल होते हैं। नेक्स्ट है एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल फॉर्मेशन इज स्प्लीन। नेक्स्ट एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, अमाइलेज होता है। स्पेसिफिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड इज पॉलीज टेस्ट होता है। ठीक है, इमिडाजोल रिंग होती है अमीनो एसिड में, उसके लिए होता है आपका पॉलीज टेस्ट। नॉनपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो आपका ऑक्सीटोसिन होता है, ओके, और दूसरा आपका होता है वैसोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, जो होता है वो होता है होलो एंजाइम। ओके, एपो एंजाइम तो क्या होता है, प्रोटीन पार्ट, ए प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज एपो एंजाइम, को एंजाइम नॉन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन। इमीप्रामिन जो आप टीसीएज में पढ़ते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आपका आता है, इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर में आपका आता है एसिटाजोलामाइड। ओके, और एसिटाजोलामाइड क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर भी होता है। पिलोकार्पिन इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग। तो पिलोकार्पिन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। पिलोकार्पिन में याद रखना है, पिलोकार्पिन को ग्लूकोमा के लिए यूज करते हैं, कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है, एज अ मियोटिक यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। नेक्स्ट कैप्टोप्रिल। प्रिल वाले आपको पता है क्या होते हैं, एसीई इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होते हैं, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, है ना। तो ये क्या होते हैं, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होते हैं। इनका मेन एडवर्स इफेक्ट, इनका मेन जो साइड इफेक्ट होता है वो ड्राई कफ कोज करा देते हैं, ये ध्यान रखना है, ड्राई कफ। नेक्स्ट है म्यूरिक्साइड टेस्ट, जो होता है किसके लिए होता है, प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है। देखिए कोग्नोसी के जो टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने सारे रिवाइज करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है किसमें, असावाज और अरिस्ताज जो होती है, ये ऐसी आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस होते हैं जिनमें क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड। तो टायरोसिन अमीनो एसिड डिराइव होता है मेलानिन। फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम 4। विटामिन के जो है इसका है दूसरा नाम क्या, फाइलोक्विनोन। ओके, विटामिन के जो है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है ना, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। बिस्मथ सब कार्बोनेट इज एब्जॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एसिड के लिए रिडॉक्स टाइट्रेशन से होता है इसका एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की बात हो रही है। वॉशरमैन टेस्ट किसके लिए होता है, सिफिलिस के लिए। ओके, डिजीज और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने रिवाइज करने हैं। ओके, और तो इसमें जो है सिफिलिस के लिए वॉशरमैन टेस्ट हो जाएगा आपका। ओके, सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो आपको पता ही है कौन सा, तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। सोल्ट यूज्ड इन एक्सरे स्टडीज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो इसके लिए बेरियम सल्फेट, जिसको बेरियम, ये बेरियम सल्फेट होता है, इसको बेरियम मिल भी बोलते हैं, रेडियो ओपेक एजेंट होता है, यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT। क्लोफिब्रिल
क्लोफिब्रेट जो होता है फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आपका क्लोफिब्रेट आता है, लिपिड लोवरिंग एजेंट होता है। ओके, क्लोफिब्रेट क्या है, लिपिड लोवरिंग एजेंट होता है, किसमें आता है, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में। जो आप एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स पढ़ते हैं वहां पर आप इसको देखते हैं। बाइल पिगमेंट्स में बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन आते हैं। एसिटाजोलामाइड के ऊपर दोबारा पूछा हुआ है, सल्फोनामाइड एक्ट एज डायूरेटिक, ठीक है। तो ऐसे कई बार पूछ लेते हैं कौन सा सल्फोनामाइड है, डायूरेटिक क्लास में जो आता है वो एसिटाजोलामाइड हो जाएगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करता है कैल्शियम ग्लूकोनेट के एसे के लिए। सेलिवनोव्स टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, कीटोहेक्सोसिस के लिए होता है। एसिडिक नेचर ऑफ विटामिन सी इज ड्यू टू, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका एसिडिक नेचर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट है इडियोसिनक्रेसी जो है जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है इडियोसिनक्रेसी। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो एसिडिफाइंग एजेंट होता है, एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, एंटासिड भी होता है। ओके, हेलोपेरिडोल क्या है, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग आप पढ़ते हैं ना तो उसमें आपका हेलोपेरिडोल क्या होता है, बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है। मॉर्फिनन डेरिवेटिव में लिवोरफेनोल होता है। लिनोलिक एसिड जो है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं, जिसमें अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ओलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड होता है, लिनोलिनिक एसिड होता है और एराकिडोनिक एसिड होता है एक। ओके, नेक्स्ट टीसीए साइकिल अकरिंग, टीसीए साइकिल मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो होता है आपका, क्रेब साइकिल भी जिसको बोलते हैं, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ऑरिजिन इज पैराफिन वैक्स। इन इंडिया 100 प्रूफ स्पिरिट अल्कोहल corresponds to 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्लड इज -0.52 डिग्री सेल्सियस। सेट्रीमाइड जो होता है ये कटाइनिक होता है, ध्यान रखना है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। बीएसटी होता है बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, किस में आता है, एंटीऑक्सीडेंट में। प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स में होती है। ड्रग विद 2 कार्बन इज एफेड्रिन होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एरोबिक कंडीशंस में जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का उसमें तो पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। और अगर एनारोबिक कंडीशन में देखते हैं आप, जब ग्लाइकोलिसिस होती है एनारोबिक तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, ध्यान रखना है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट सिंपल है, नेफ्रॉन है। नंबर ऑफ फोल्ड्स इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज रुगी। लाफिंग गैस आपको पता ही है कौन सा होता है, एंटुओ नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कार्डेमम की फैमिली हमसे पूछी है, एलिटेरिया कार्डेमम सोर्स होता है। जिंजिबरेसी फैमिली होती है। ससाइल ग्लैंडुलर ट्राइकोम आपके प्रेजेंट होते हैं वसका में। एधतोड़ा वसका इसका सोर्स होता है। और इसकी फैमिली कौन सी होती है, एकांथेसी होती है। क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आपका वसका आता है, किसमें आता है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में, इसमें ससाइल ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर फीमेल इज ट्यूबेक्टोमी। डिजीज ड्यू टू थायराइड डिसफंक्शन इज क्रिटिनिज्म। रिजेनरेटेड कार्बोहाइड्रेट फाइबर में रेयोन आता है। फ्लेवोनोइड के टेस्ट के लिए, फ्लेवोनोइड्स के लिए आपका होता है शिनोडा टेस्ट होता है। इप्सम सॉल्ट में आपका मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, MgSO4 7H2O। टैल्कम पाउडर इज मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। प्यूरिन बेस कौन से होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, जो आप लोग पढ़ते हैं ना, जो आपके DNA है, RNA है, तो देखिए प्यूरिन बेस तो सेम होते हैं, चाहे DNA हो चाहे RNA हो, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन होते हैं। पिरिमिडीन बेस जो होते हैं ना वो DNA में तो साइटोसिन और थाइमिडीन होते हैं, और RNA में जो पिरिमिडीन बेस होता है साइटोसिन और यूरासिल होता है, मतलब कि जो थाइमिडीन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से RNA में। थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस टाइप के, कई बार क्या तक क्वेश्चन पूछ ले। लिग्नोकेन जो होता है अमाइड डेरिवेटिव में आता है। ओके, लोकल एनेस्थेटिक्स में एस्टर डेरिवेटिव होते हैं, अमाइड डेरिवेटिव होता है। लिग्नोकेन किस में आता है, लिग्नोकेन अमाइड डेरिवेटिव में। ओके, लिग्नोकेन को लिडोकेन भी बोलते हैं और जाइलोकेन ध्यान रखना, जाइलोकेन भी बोलते हैं। पर्नीशियस एनीमिया का ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। TPP इज कोएंजाइम ऑफ विटामिन थायमीन। ओके, विटामिन B1 थायमीन। नेक्स्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन आपका। ओके, एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन सोडियम का 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आइसोनियाजिड जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका आइसोनियाजिड आता है, तो उसके साथ में क्या होता है, विटामिन B6 देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो आइसोनियाजिड जो होती है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, जिसकी वजह से क्या होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, तो इसलिए आइसोनियाजिड के साथ विटामिन B6 पायरिडोक्सिन देते हैं। ओके,
पॉलीन एंटीबायोटिक में आपकी कौन कौन सी आती है, निस्टैटिन, हामाइसिन, अटामाइसिन, पाइमेरिसिन, है ना। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आपका बारफोर्ड टेस्ट होता है। बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट में आपका फ्लूमाजीनिल आता है। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21, ध्यान रखना है। फ्लैट शेप बार्क होता है अर्जुना बार्क। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर यूज करते हैं। इनफ्लिक्सिमैब इज यूज्ड इन, तो देखिए रूमेटोइड अर्थराइटिस में जो आप एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर पढ़ते हो उसमें आपका TNF अल्फा इनिबिटर्स आता है। TNF अल्फा इनिबिटर्स में आपका इनफ्लिक्सिमैब आता है, इनफ्लिक्सिमैब आता है, अडालीमुमैब आता है और इटानरसेप्ट आता है। ओके, तो ये आपका वहाँ से है। तो रूमेटोइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं इन्फ्लिक्सिमैब को। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी से इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम। क्लोजापिन किस में आता है आपका, सेकंड जनरेशन जो आपके एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं ना, उसमें आपका क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, है ना, ये सारी ड्रग आती है। क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल। ओके, बेरियम सल्फेट रेडियोपेक कंट्रास्ट मीडिया होता है। पीएच ऑफ टीयर से 7 साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये शेड्यूल एक्स में आता है। वॉरफेरिन क्या है, वॉरफेरिन जो होता है ये ओरल एंटीकोएगुलेंट में आपका वॉरफेरिन आता है। और जो हिपैरिन होता है वो किस में आता है, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है। वॉरफेरिन जो होता है कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, कोमेरिन डेरिवेटिव होता है वॉरफेरिन। ओके, लेबल वार्निंग अवॉइड अल्कोहलिक ड्रिंक, तो मतलब कि ये जो ड्रग है मेट्रोनिडाजोल, तो जब भी इसको देते हैं तो इसके लेबल पे ये वार्निंग होती है कि इसके साथ अल्कोहल नहीं लेना, ठीक है। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कोज करा देती है मेट्रोनिडाजोल। ओके, नेक्स्ट है लीवोडोपा। क्या है, लीवोडोपा होता है प्रोड्रग होता है किसका, डोपामिन का, ठीक है। लीवोडोपा जो है एक प्रोड्रग है और इसकी एक्टिव ड्रग जो है एक्टिव वो होती है डोपामिन होती है। नेक्स्ट है, तो लीवोडोपा क्या होता है, डोपामिन का प्रिकर्सर होता है। केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन अल्कलॉइड, तो मॉर्फिन जो होता है बेसिक अल्कलॉइड में आता है। पेनिसिलिन क्या होती है, एक फंगल ओरिजिन एंटीबायोटिक, मतलब कि ये एक फंजाई से ऑब्टेन होती है पेनिसिलिन, जो बिटल एक्टिव एंटीबायोटिक में आपकी आती है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया की सिंथेसिस होती है कहाँ पर, लीवर में। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेलमिंथियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका एल्बेंडाजोल होता है। नेक्स्ट डायरेक्ट हिपैटोसेलुलर डैमेज इन एक्सेस डोज, तो ये ड्रग जो होती है जब इसकी एक्सेस डोज जाती है तो उसमें क्या होता है, हिपैटोसेलुलर डैमेज कोज करा देती है, ठीक है। वो आपके पैरासीटामोल है, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, एसिटामिनोफन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है पैरालिडोक्साइम इज यूज्ड इन, तो ये पैरालिडोक्साइम एक ऑक्साइम होता है जिसको ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में देते हैं। नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर कंटेन अबाउट 90% ऑफ डी लिनालूल होता है इसमें। पैराइटल सेल्स जो होती है ये इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रिएट करती है, ठीक है। पैराइटल सेल्स जो होती है यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रिएट होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट है रिजर्पिन गिव वॉलेट रेड कलर व्हेन ट्रीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ वेनिलिन इन, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका सुक्रोज आ जाता है। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अपैरेटस यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो अपैरेटस होता है वो गजेट अपैरेटस होता है। नेक्स्ट इंडिकेटर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के जो इंडिकेटर होते हैं उसमें आपका म्यूरिक्साइड और सोलोक्रोम आता है। ओके, नेक्स्ट सेल्फ इंडिकेटर में आपका पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4 जो होता है ना, ये क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल एंटीडोट में क्या क्या होता है, यूनिवर्सल एंटीडोट कंसिस्ट ऑफ, इसमें होता है एक्टिवेटेड चारकोल होता है, टैनिक एक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है एंटी कैरीज एजेंट्स में आपके फ्लोराइड्स आते हैं, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में आपका स्ट्रोंटियम क्लोराइड आता है। मिरिस्टिसिन इज द केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ, तो मिरिस्टिसिन जो होता है नटमग में प्रेजेंट होता है। मिरिस्टिका फ्रेगरेंस जिसका सोर्स होता है मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है, ठीक है। तो इसमें मिरिस्टिसिन प्रेजेंट तो किसमें, नटमग में। नेक्स्ट है सिस्टमिक एसिडिफायर का एग्जांपल देखेंगे तो आप अमोनियम क्लोराइड होता है, क्या होता है, सिस्टमिक एसिडिफायर। और सिस्टमिक एल्कलाइजर में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा है किसका सिनोनिम है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उससे रिलेटेड होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये होता है 8% सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ड्रग डोज, ठीक है। ड्रग की डोज की स्टडी को बोलते हैं पोसोलॉजी, बहुत बार रिपीट होता है। नेम ऑफ ड्रग एंड अमाउंट ऑफ ड्रग रिटर्न इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो ये होता है इंस्क्रिप्शन में होता है।
नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग फॉर फार्मासिस्ट, तो ये सब्सक्रिप्शन में होता है, और इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट ये सिग्नेचरा में होता है, ठीक है। और बच गया हमारा सुपरस्क्रिप्शन, जिसमें आता आपका क्या आता है RX आता है, जिसका मतलब होता है टेक दो या यू टेक, ओके। नेक्स्ट साइक्लोन सेपरेटर, सेपरेट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी। नेक्स्ट मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ, तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो होते हैं सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं। नेक्स्ट है हु फर्स्ट शोड द कंप्लीट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो यह विलियम हार्वे। नेक्स्ट साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर, पोर का साइज 0.2 to 0.45 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, जो है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबक्यूटेनियस, ओके। विच ऑफ द गिवन ड्रग इज अ डाई, तो क्लोफाजिमिन जो होती है ये एक डाई होती है, इसको लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, एंटी लेप्रोटिक डाई है ये एक। नेक्स्ट पेप्टिक अल्सर इज कोज्ड बाय, तो पेप्टिक अल्सर का कोजेटिव ऑर्गेनिज्म आपका होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एज फिल्टर, एज फिल्टर का एग्जाम्पल होता है मेटा फिल्टर। थ्योरी रिलेटेड टू फिल्टरेशन, तो पॉइजली इक्वेशन होता है, कोजनी कार्बन इक्वेशन एंड डार्सी इक्वेशन, तीनों जो है फिल्टरेशन की थ्योरीज में आएंगी। नेक्स्ट है हिपैरिन इज, तो जो मैम ने आपको बताया हिपैरिन जो होता है पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आपका हिपैरिन आता है, तो क्या होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। एंटीडोट पूछा है हिपैरिन का, प्रोटामिन सल्फेट जो है एंटीडोट है हिपैरिन का। वॉरफेरिन कैसे काम करता है, वॉरफेरिन एक्ट बाय इनिबिटिंग विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज जो होता है इसको इनिबिट करेगा। ध्यान रखना वॉरफेरिन का काम क्या है, ये क्या करेगा, विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज जो होता है इसको इनिबिट करते हैं। फिब्रिनोलिटिक्स जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं, एक्टिवेट करते हैं प्लाज्मिनोजन टू फॉर्म प्लाज्मिन, ठीक है। और जो एंटी फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं वो क्या करेंगे, इसके इनिबिशन को क्या कर देंगे, इनिबिट करते हैं इसके कन्वर्जन को, मतलब कि जो ये प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनता है ना तो इसको नहीं बनने देंगे क्योंकि ये एंटी फिब्रिनोलिटिक है, तो क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन, ओके। नेक्स्ट आयरन स्टोर्ड इन द बॉडी, आयरन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, फेरेटिन की फॉर्म में आयरन स्टोर होता है। और जो आयरन ट्रांसपोर्ट होता है इन द बॉडी एज ट्रांसफेरिन, ये ट्रांसफर होता है आयरन ट्रांसफेरिन की फॉर्म में। एंटीडोट पूछा आयरन की पोजनिंग में, डिसफेरियोक्सामिन होता है आयरन की पोजनिंग के लिए एंटीडोट। नंबर ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन T3 में 3 आयोडीन प्रेजेंट होते हैं। कार्बिमाजोल जो है एंटीथायरॉइड ड्रग में आता है, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल यूरासिल। नेक्स्ट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में आपके लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लोलिसाइन आते हैं। मिग्लिटोल ए कार्बोज जो है आपका अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स, जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं ना उसमें आप अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर पढ़ते हैं, तो उसमें आपका मिग्लिटोल ए कार्बोज और वोगली बायोज एक ड्रग और आती है, ओके। इंसुलिन हैविंग अमीनो एसिड, तो इंसुलिन जो होता है 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। इंसुलिन में कितने 51 अमीनो एसिड होते हैं, चेन ए होती है, चेन बी होते हैं, चेन ए में 21 और चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। नाइट्रेट के साइड इफेक्ट में आपका हेडेक आ जाएगा, टैकिकार्डिया एंड टॉलरेंस आता है। नेक्स्ट है रेनिन जो होता है वो रिलीज होता है कहाँ से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है किडनी की, वहाँ से रेनिन सिक्रेट होता है। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट आपसे पूछा है 5 लीटर पर मिनट होता है। नेक्स्ट है ऑल एसी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ठीक है। ये जो एसी इनिबिटर है सारे के सारे प्रोड्रग होते हैं, 2 को छोड़ के, कौन सी, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे के सारे एसी इनिबिटर प्रोड्रग होते हैं। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक एक्टिविटी, तो ये पिंडोलोल होता है। कैटेकोलामिन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड। एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू, तो जो क्लोनिडिन का एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है वो होता है प्रीसिनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है क्लोनिडिन। एनाफाइलैक्टिक शॉक इज ट्रीटेड विद एड्रेनलिन देते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक के लिए। बेलाडोना पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद, तो बेलाडोना पॉइजनिंग में क्या देंगे, फाइसोस्टिग्मीन। मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, और जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। माइस्टीनिया ग्रेविस क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं, वो आपका डी पेनिसिलामिन होता है, ओके। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो होता है उसको ट्रीट करेंगे, डेंट्रोलिन देते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए। नेक्स्ट जनरल एनेस्थेटिक्स एक्ट बाय, तो क्या कैसे काम करते हैं, ओपनिंग पोटाशियम चैनल को ओपन करते हैं। नेक्स्ट लिग्निफाइड कोर्क इज फाउंड इन, तो रोवोल्फिया जो होता है इंडोल्क्लोइड्स में आपका रोवोल्फिया आता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइनस का सोर्स होता है, आपको साइनेसी फैमिली होती है। रोवोल्फिया में रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है ये बहुत बार रिजर्पिन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्युलाइजर होता है रिजर्पिन, ठीक है। तो रोवोल्फिया में जो है लिग्निफाइड कोर्क प्रेजेंट होता है।
फ्राइबिलिटी टेस्ट apparatus इज रन एट तो वे 25 RPM होता है, 25 रिवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट टाइप 1 ग्लास इज मेड अप ऑफ, तो ये बोरोसिल फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में 3 ही नाम हम लोग याद रखते हैं। कौन कौन सा? एक तो डायरेक्टर जनरल जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो जो पीसीआई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं वो 3 होते हैं, तीनों यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है, जैसे 4 ऑप्शंस दे देंगे विच मतलब कि इनमें से कौन सा जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है, या फिर ये 3 देके लास्ट में ऑप्शन आपको ऑल ऑफ द अबव दे दिया कि कौन कौन से जो पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। ओके, तो ये आपको पता होने चाहिए तीनों के नाम। नेक्स्ट है पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड फॉर फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन इज। ठीक है, तो इसके लिए जो है पेनल्टी है क्या है? देखिए फाइन अप टू ₹500 का फाइन होता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, तो लाइफ पीरियड के लिए आप शेड्यूल पी पढ़ते हैं। देखिए शेड्यूल्स के मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्स जो है। देखिए इसमें सारे जितने क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के, देखिए सारे शेड्यूल्स मतलब शेड्यूल्स के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें। देखिए स्टैंडर्ड्स ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आर कंटेंट इन, तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है VPP शेड्यूल वी में जो आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आता है। क्लिनिकल ट्रायल्स डिटेल्स आर गिवन इन, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आप शेड्यूल वाई याद रखते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए आप शेड्यूल आर याद रखते हैं ना। जो शेड्यूल एस होता है किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए होता है। नेक्स्ट है इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 द लिस्ट ऑफ डिजीज और एलिमेंट्स विच ए ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मे क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर इज मेंशन्ड इन, तो इनक्योरेबल डिजीजेस के लिए आपका शेड्यूल जे हम लोग याद रखते हैं। फिनोबार्बिटोन बिलोंग्स टू कौन से शेड्यूल की ड्रग है? तो शेड्यूल एक्स में आते हैं। नार्कोटिक ड्रग, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ये सब किस में आते हैं? शेड्यूल एक्स में आते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल रिलेटिंग टू जीएमपी के लिए कौन सा शेड्यूल है बताइए? शेड्यूल एम होता है। ठीक है, शेड्यूल रिलेटिंग टू जीएमपी फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो जीएमपी के लिए शेड्यूल एम हो गया। ऑल प्रोडक्ट ऑफ पेरेंटल यूज आर लिस्टेड अंडर द फॉलोइंग शेड्यूल, तो ये आ जाएगा आपका शेड्यूल सी में। नेक्स्ट ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेनी होती है वो आपका शेड्यूल GMS मैंने आपको याद करा रखा है, शेड्यूल जी में आती है जो ड्रग मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए आपका शेड्यूल F2 होता है और अम्बिलिकल टेप्स के लिए शेड्यूल F3 होता है। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी, तो इसके लिए आपका होता है शेड्यूल N होता है। नेक्स्ट है शेड्यूल टी किसके लिए है? शेड्यूल टी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रिस्क्राइब्ड GMP स्पेसिफिकेशंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ। ठीक है, तो देखिए GMP जो होता है आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन के लिए जो GMP होता है उसके लिए आपका होता है शेड्यूल टी, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है शेड्यूल एच का पूछा हुआ है। शेड्यूल एच ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 कंटेन्स, तो शेड्यूल एच में क्या था आपका? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आते। देखिए ड्रग टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ये आपका शेड्यूल एच में आता है। ओके, फिर पूछा आपसे शेड्यूल के बारे में पूछा। शेड्यूल के परटेन्स टू, शेड्यूल के में लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन गवर्निंग मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग। ओके, ये आपका शेड्यूल के हो गया। नेक्स्ट है आपका देखिए लाइसेंस फॉर रिटेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इज गिवन इन द फॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए होता है आपका फॉर्म 20F होता है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन, तो इसके लिए जो एप्लीकेशन होता है तो ये होता है आपका कौन सा फॉर्म होता है? अप्लाई करते हैं इसके लिए फॉर्म 24D में। ठीक है, और जो लाइसेंस इशू होता है वो होता है आपका फॉर्म 25D में जो है इसका इशू होता है। लाइसेंस अप्लाई करते हैं 24D में और 25D में जो है इसका इशू होता है लाइसेंस। नेक्स्ट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X, तो अब बात हो रही है आपकी किसकी? अदर देन CC1X के लिए लाइसेंस इशू होता है कौन से फॉर्म में? तो ये फॉर्म 25 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी का मेन फंक्शन क्या है? टू एनालाइज ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज आउट इन, तो आईपी का फर्स्ट एडिशन कब का है? 1955। ओके, नेक्स्ट नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो NDPS एक्ट है कब पास हुआ? 1985 में हुआ।
ओके नेक्स्ट है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 केम इनटू फोर्स ऑन। तो देखिए इसमें पर्टिकुलर डेट भी पूछी हुई है, देखिए 14 नवंबर 1985। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ? 1948 में। ओके नेक्स्ट है पॉइजन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1919 में। नेक्स्ट है फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन द मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेनिंग अल्कोहल एंड नारकोटिक्स। तो इसके लिए आपका एक्ट होता है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। नेक्स्ट है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कम अंडर विच डिपार्टमेंट? तो यह डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अंडर द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट? तो बारबिटल जो होता है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में आता है। नेक्स्ट एज पर नारकोटिक ड्रग एक्ट कंट्रोल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? ड्रग नोटिफाइड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट गजेट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है जो नोटिफाई करेगी, ठीक है, तो वो है आपके कंट्रोल सब्सटेंस। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पर्सन इलेक्टेड फॉर द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पीसीआई के जो इलेक्टेड मेंबर है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो इलेक्टेड मेंबर है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो फ्रॉम द टीचिंग प्रोफेशन से जो कितने मेंबर्स है? तो इसका है 6। ओके, जैसे गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ पर है? दो जगह पर, एक तो नीमच में है, दूसरी कहाँ है? गाजीपुर। ठीक है, तो नीमच हो जाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का है, ये सेल ऑफ ओपियम टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री लोकेटेड एट गाजीपुर। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री आपके नीमच में है और एक कहाँ पर है? गाजीपुर में, 2 जगह पर है। नेक्स्ट इन विच ईयर ड्रग रूल वर फ्रेम्ड अंडर द ड्रग एक्ट 1940? देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में है और उसके रूल्स कब आए? 1945 में। नेक्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट बाय? तो इसको कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट वाज पास इन द ईयर? तो फार्मेसी एक्ट जो है ये 1948 हो जाएगा। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? ठीक है, तो पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1949 में। ओके, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1954 का है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, देखिए जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट्स होते हैं वो देखिए इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द काउंसिल के मेंबर होते हैं, उनमें से ही इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये भी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज? तो पीसीआई का प्राइमरी फंक्शन क्या है? फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशंस। ओके, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंबर्स आर? ठीक है, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 15 होते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेदा एंड यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग शेड्यूल? तो आयुर्वेदा एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए आपका शेड्यूल E1 होता है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रग एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? तो कौन सा ड्रग नहीं है? तो कार्बोनेटेड ओरल ड्रिंक्स जो है ये ड्रग नहीं है। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ डी टैब? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी? तो ये 3 ईयर्स हो जाएगा। और डी टैब की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी स्पेसिफाइड एज? तो ये होती है 500 आवर्स की ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट मिनिमम एज फॉर क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री इनटू फर्स्ट रजिस्टर, तो ये 18 ईयर्स होती है, 18 साल। नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग आर प्रिस्क्राइब्ड इन? तो ये है सेकंड शेड्यूल टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, जब आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ते हैं उसमें एक तो आपके आते हैं शेड्यूल टू द एक्ट होता है, एक शेड्यूल टू द रूल्स होते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल टू द जो एक्ट होता है ना उसमें आपका फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल होता है। जो फर्स्ट शेड्यूल होता है ना उसमें तो आपकी जो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी बुक्स की लिस्ट होती है। ठीक है, और जो सेकंड शेड्यूल जो होता है ना उसमें आपका ये सब आता है स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ ए ड्रग, ये आपका आ जाएगा किसमें? सेकंड शेड्यूल में। ओके, वही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to look into the drug industry and various aspects of drug like licensing, price control, import, role of foreign sector, quality control was headed by? तो ये है कौन सी? हाथी कमेटी है। नेक्स्ट विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट? ठीक है, तो ये चैप्टर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग नोट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर शैल बी ट्रीटेड एज? तो ये जो होती है ना ड्रग नोट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो ये मिस ब्रांडेड ड्रग्स में आ जाएगा। तो डेप्सोन जो है किस में यूज़ होता है? तो डेप्सोन जो होता है लेप्रोसी में यूज़ होता है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है डेप्सोन जो है किस में यूज़ करते हैं? लेप्रोसी में। ओके, डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन। ओके,
नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिम्पथेटिक रेस्पॉन्स। तो देखिए पैरासिम्पथेटिक रेस्पॉन्स है, देखिए जो इंक्रीज हार्ट रेट, देखिए पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है इसमें जो है हार्ट रेट जो होता है डिक्रीज होता है, क्या होता है ब्रैडीकार्डिया होता है, ठीक है। तो ये हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ये इसमें पैरासिम्पथेटिक में नहीं होता, ये सिंपथेटिक का रिस्पॉन्स जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका उसमें होता है टैकीकार्डिया। ओके, तो आपका ये हो जाएगा, नोट था ना इसमें कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट व्हाट इज रेनिटिडीन। रेनिटिडीन जो होता है, टिडीन वाले जो होते हैं आपको पता है एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं टिडीन वाली, जिसमें आपकी सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, निजाटिडीन, फेमोटिडीन ये सब ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट है ओपियोइड डेरिवेटिव यूज्ड इन कफ सिरप। देखिए कफ सिरप में कौन सा ओपियोइड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा कफ सिरप्स में नोस्कैपिन यूज़ होगा। नेक्स्ट है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपका कौन सा आता है, तो इसमें क्लोक्सासिलिन जो है ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है। नेक्स्ट है एंटीएमिटिक जो मीटोक्लोप्रामाइड है ये आपका एंटीएमिटिक होता है। नेक्स्ट अवॉइड चीज़ चॉकलेट एंड रेड मीट इन पेशेंट्स दोज हु आर अंडर थेरेपी, ठीक है। तो कौन सी पेशेंट्स को ये जो है चीज़ चॉकलेट्स ये सब अवॉइड करना चाहिए। देखिए जो ये माओ इनिबिटर्स जिन पेशेंट्स को देते हैं उनमें ये सब अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है चीज़ रिएक्शन को हो जाता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है। नेक्स्ट है ड्रग विच प्रोड्यूस मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो कौन सी ड्रग है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया प्रोड्यूस करती है, वो आपकी हैलोथेन होती है। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी हमें पता होना चाहिए क्या होती है, आईवी डेंट्रोलिन देते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है होफमैन एलिमिनेशन इज सीन इन। तो एट्राक्यूरियम जो ड्रग होती है इसमें देखने को मिलता है होफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। देखिए इस टाइप से ही क्वेश्चन दोबारा क्या पूछा हुआ है, एट्राक्यूरियम में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू। तो ये होफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। एक एग्जाम में इस टाइप से आया, फिर इसी दूसरे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट है इन नॉन वोलेटाइल हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड एट अ रेट ऑफ 15% पर आवर on IV intravenous injection. It produces general anesthesia for 10 minutes which process is responsible for termination of its action. Okay, तो ये हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। देखिए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, इसमें आपका लिस्प्रोआट आता है, एस्पार्ट आता है, ग्लूलिसाइन आता है, ये तीनों क्या आपके रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की प्रिपरेशन होते हैं, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसाइन। तो ग्लार्गिन है ये रैपिड एक्टिंग में नहीं आता है। ओके, नोट पूछा आपसे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर कैन बी यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव टू सक्सिनाइलकोलिन फॉर ट्रैकियल इंटुबेशन विदाउट द डिसएडवांटेज ऑफ डिपोलराइजिंग ब्लॉक एंड कार्डियोवास्कुलर चेंज। तो ये होता है आपका कौन सा है, रोक्यूरोनियम। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। ओरल एंटीकोएगुलेंट में हमारा एग्जांपल आता है वॉरफेरिन। नेक्स्ट एस्पिरिन इज लिपिड सॉल्युबल व्हेन द मीडियम हैज। देखिए एस्पिरिन लिपिड सॉल्युबल होती है जब मीडियम में क्या होता है लो पीएच कम होगा तो एस्पिरिन क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल। नेक्स्ट विच ड्रग जनरली ओबे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को कौन कौन सी ड्रग फॉलो करती है आपको पता होना चाहिए उनके नाम, जिसमें से एक नाम आपका अल्कोहल भी आता है। ओके, नेक्स्ट विच एंटीहिस्टामिनिक इज नाउ विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू कार्डियक टॉक्सिसिटी। तो कौन सी ड्रग है ये एंटीहिस्टामिनिक है, कौन सी, टर्फिनाडिन। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कोज कार्डियक डिसरिदमिया। देखिए यही क्वेश्चन है, इसी को ही लैंग्वेज चेंज करके लिखा हुआ है, तो ये आपके टर्फिनाडिन होती है। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर। लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर में हमारा साल्मेटिरोल आ जाएगा। नेक्स्ट विच बर्ड इज जनरली टेकन फॉर द बायोसी ऑफ डिजिटालिस। डिजिटालिस के बायोसी के लिए यूज करेंगे कौन सा बर्ड, पीजन। ओके, नेक्स्ट है नॉन बेंजोडायाजेपिन न्यूरो हिप्नोटिक्स के बारे में आपसे पूछा हुआ है। ओके, तो नॉन बेंजोडायाजेपिन न्यूरो हिप्नोटिक्स में आपका जोलपिडम आएगा और एक जेलप्लोन और जोपिक्लोन दो ड्रग और आती है। ओके, नेक्स्ट है नार्कोटिक एनाल्जेसिक शुड, तो ये हो जाएगा रिलीज सीवियर पेन। नेक्स्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन डिपेंडेंस। मॉर्फिन की डिपेंडेंस के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज करेंगे कौन सी, मीथाडोन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट पोटेंट ओपियोइड एनाल्जेसिक। जो होता है मोस्ट पोटेंट ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है आपका फेंटेनाइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड रिसेप्टर टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूफोरिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो इसके लिए म्यू रिसेप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक इज ए फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव। तो जो फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव में आपका मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन आता है। ओके, तो आपका इसमें दिया हुआ है मॉर्फिन। नेक्स्ट है विच आर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड में आपका ब्यूडीसोनाइड आ जाएगा। नेक्स्ट विच इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। टीसीएज की ड्रग पूछी हुई तो अमोक्सापिन जो है ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आ जाएगा।
नेक्स्ट विच इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। देखिए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में हम पढ़ते हैं क्लोजापिन, ओलेंजेपिन, क्विटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल एंड रिस्पेरिडोन। ये सब आपकी क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, तो आपको इसमें ओलेंजापिन लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज इंडिकेटेड एज एन एडजुएंट टू कार्बिडोपा लीवोडोपा थेरेपी। तो ये टोलकैपोन हो जाएगा जो कॉम्ट इनहिबिटर में आता है, टोलकैपोन और एंटाकैपोन। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑब्जर्व फॉलोइंग सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू इट्स कैटाबॉलिज्म टू डोपामिन। ठीक है, कार्बिडोपा कैन मार्केटली इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ लीवोडोपा दैट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बाय। ठीक है, तो कार्बिडोपा कह रहे कि इसका लीवोडोपा के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करता है। तो कैसे इंक्रीज करता है, तो ये क्या करता है, इसका जो पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन होता है उसको इनहिबिट करा देता है, तो डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा हो जाएगा। ओके, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है कार्बिडोपा। नेक्स्ट है विच इज एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर, ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर में आपके सार्टन वाली ड्रग आती है, टेलमेसार्टन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर कैन बी यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपका एमरिनोन और मिलरिनोन, ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर होता है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर्स होते हैं ये जो आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होते हैं, एमरिनोन एंड मिलरिनोन। नेक्स्ट है विच इज एन एनाबोलिक स्टीरॉयड, एनाबोलिक स्टीरॉयड में स्टेनोजोलोल आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ड्रग एक्सक्रीटेड इज एक्सक्रीशन इज एनहांस्ड इन अल्कलाइन यूरिन एक्सेप्ट। देखिए अल्कलाइन यूरिन जब होगा तो उसमें कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन एनहांस होगा, जो आपकी कौन सी ड्रग होगी, अल्कलाइन यूरिन में आपकी जो होगी एसिडिक ड्रग होगी ना, उनका एक्सक्रीशन एनहेंस होगा। तो इसमें एक्सेप्ट पूछा हुआ था, तो मतलब कि कोई बेसिक ड्रग दी हुई होगी जिसका कि एक्सक्रीशन एनहेंस नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा हुआ था। तो ये पैथ्रिडीन क्या है, ये बेसिक ड्रग है, तो इसका जो है अल्कलाइन यूरिन में एक्सक्रीशन इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो इसका ये था। नेक्स्ट है राइस सिंड्रोम अकर इन चिल्ड्रन इफ हैविंग वायरल इन्फेक्शन टेक्स अ ड्रग। ठीक है, तो ये एस्पिरिन जो होती है ये राइस सिंड्रोम को करा देती है। नेक्स्ट है वट इज ट्रू रिगार्डिंग हाईली आयनाइज्ड ड्रग, बहुत ज़्यादा जो हाईली आयनाइज्ड ड्रग है तो उसके बारे में क्या बात सही है, तो वो क्या होगी, देखिए हाईली आयनाइज्ड है तो वो क्या होगी, वो रीअब्जॉर्ब तो होगी नहीं, तो एक्सक्रीट हो जाएगी किडनी के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का एग्जांपल है टर्बिटालिन इन ल्यूकोट्राइन मीडिएटेड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज इंडिकेटेड इन, तो ये लिथियम के केस में होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शो थेरेप्यूटिक विंडो फिनोमिना, तो ये वॉरफेरिन शो करता है। नेक्स्ट एन जो है ए डे ऑल न्यूबॉर्न इज सफरिंग फ्रॉम अनकंजुकेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया, रिस्क ऑफ कर्निक टेरस विल बी इंक्रीज्ड विद द यूज ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो देखिए आपको पता ही है सल्फोनामाइड्स जो होते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट में हम पढ़ते हैं कर्निक टेरस को करा देते हैं, और भी है कौन सा स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम होगा, क्रिस्टल यूरिया होगा, ये सब सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग इज ए इंडिकेटर ऑफ, तो ये सेफ्टी हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्रग एलर्जी के बारे में कौन सा सही नहीं है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यूज ऑफ लार्ज डोज, तो ये जरूरी नहीं है कि लार्ज डोज से हो, क्योंकि जो एलर्जी है वो स्मॉल डोज से भी हो जाती है ना। नेक्स्ट व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ऑर्फन ड्रग, जो होते हैं जो रेयर डिजीज के लिए यूज होंगी। ठीक है, तो ऑर्फन ड्रग क्या होती है, रिक्वायर्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट अ रेयर डिजीज। नेक्स्ट पिक द ड्रग विच बिलोंग टू न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में कौन सी ड्रग आती है, एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, डायडाइनोसिन आ जाएगा। नेक्स्ट टिक द ड्रग यूज्ड फॉर एचआईवी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड डेरिवेटिव होता है आपका जिडोव्यूडिन। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एंटी एचआईवी ड्रग विच इज एंट्री इनहिबिटर, जो होता है वो आपका मिराविरोक होता है। सैलिटिंग का मतलब होता है अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सलाइवा इज 7 to 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है हाफ लाइफ, जो टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पे टी हाफ डिपेंड नहीं करता। जैसे इफ ड्रग हैज़ ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वीडी जो है ड्रग का बहुत स्मॉल है, इट इज़ लाइकली दैट दिस ड्रग, अगर वीडी बहुत ही कम होता है तो ड्रग डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन। ठीक है, अगर वीडी कम है तो ड्रग जो है टिश्यूज और ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए अर्लीस्ट एविडेंस दैट अ ड्रग इज स्टोर्ड इन टिश्यू, ठीक है,
तो ड्रग टिश्यू में स्टोर है, ये कैसे पता लगेगा? एट लार्ज अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखिए सेम से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज यूजुअली बेस्ड होता है, लोडिंग डोज जो है किस पे बेस्ड होता है? अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। नेक्स्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग इनटू टिश्यू इज डिटरमाइंड चीफली बाय द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ डायरेटिक एजेंट। ओके, तो ये डायजोक्साइड जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है सिमिलर। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ डायरेटिक ड्रग क्लोरथाइजाइड। ये वही सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये अभी मैंने आपको बताया डायजोक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, डायरेटिक ड्रग जो है कौन सी? क्लोरथाइजाइड के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट इन यूरिन इज मोस्ट लाइकली अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये HCG होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। नेक्स्ट है ए हाई सीलिंग डायूरेटिक हैविंग ए फ्यूरान रिंग सिस्टम। तो हाई सीलिंग डायूरेटिक जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं उसमें आपका आ जाएगा फ्यूरोसिमाइड, जिसमें क्या नाम से पता लग रहा है फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है। आइडेंटिफाई द डायूरेटिक ड्रग विच इज एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर में आपका आ जाएगा ट्रायमट्रीन जो होता है, ये क्या है? एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। एसिटाजोलामाइड क्या होता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है आपका एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट है कौन सी ड्रग है जो एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट है? एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट में आपका आ जाएगा स्पाइरोलैक्टोन जो स्टीरोइडल होता है। ओके, और क्या होता है? स्पाइरोलैक्टोन के एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशनल। देखिए जनरल एनेस्थेटिक्स जो है उसका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, उसमें आप लोग पढ़ते हैं एक तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स आते हैं, एक इंट्रावीनस आते हैं। तो इनहेलेशनल में आपके गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड्स में ये आपका हैलोथेन, एनफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, सीवोफ्लोरिन ये सब आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हैलोथेन। नेक्स्ट एस्टाइलकोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम। एस्टाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस कराता है कौन सा एंजाइम होता है? एस्टाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट कैटालिटिक ट्रायड इन एस्टाइलकोलिन एस्ट्रेज इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग अमीनो एसिड रेसिड्यू। तो इसमें ये याद रखना है सीरीन, हिस्टिडीन, ग्लूटामेट अमीनो एसिड का ये होता है इसमें कैटालिटिक ट्रायड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ फेज 1। देखिए फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आपका आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन होता है। ओके, तो एस्टाइलेशन फेज 2 रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द नॉन नार्कोटिक ड्रग विच इज ए पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में आपका पैरासीटामोल आ जाएगा। फिनास्टीराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बाल्डनेस। तो ये क्या होती है? फिनास्टीराइड क्या है? 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है फिनास्टीराइड एंड ड्यूटास्टीराइड। नेक्स्ट फॉलोइंग इज सिलेक्टिव फॉस्फोडाइस्टर 3 इनहिबिटर में सिलोस्टाजोल आ जाएगा। फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो प्रोटामिन जिंक इंसुलिन होता है। नेक्स्ट है फ्लैटुलेंट इन द प्रेपरेशन ऑफ एंटासिड इज साइमेथिकोन। नेक्स्ट यूरिनेशन इन ह्यूमन सब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड बाय, तो ये एंटीकोलिनर्जिक्स जो होते हैं यूरिनेशन को डिक्रीज करेंगे, जिसमें आपका बेंजोट्रोपिन आ जाएगा। कार्बिमाजोल क्या है? एंटीथायरॉइड ड्रग है। कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल। नेक्स्ट साइटरैबिन जो साइटोसिन अराबिनोसाइड्स जो होता है, साइटरैबिन क्या है? नेचुरल एनालॉग ऑफ 4-डीऑक्सीसाइटिडीन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैज अ मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जब ड्रग पढ़ते हैं आप लोग, उसमें जो आपके TNF अल्फा इनहिबिटर होते हैं ना, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो TNF अल्फा इनहिबिटर्स में आपका ये हो जाएगा इटानरसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड ऑरली दे सकते हैं कौन सी? लेफ्लुनोमाइड। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज पोटेंट इनहिबिटर ऑफ CYP450 एंजाइम इनहिबिटर आपका सिमेटिडीन हो जाएगा। मिबेंडाजोल एंड एंटी जिराडियल एजेंट इज डेरिवेटिव ऑफ, तो इसमें जो है ये मिबेंडाजोल जो बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज सीवियर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन व्हेन यूज्ड इन पेशेंट ट्रीटिंग हाइपरटेंसिव पेशेंट, ठीक है। तो ये जो आपकी रिजर्पिन होती है ये एंटी हाइपरटेंसिव होती है, और ये क्या शो करती है? सीवियर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ओके, नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट ऑल्टर सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो एक क्लोनोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट प्राइमरली बाय रिडक्शन ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, तो एम्लोडिपिन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स से इंसुलिन, पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो कौन सी क्लास की ड्रग होती है जो इसके जो इंसुलिन के जो रिलीज को स्टिमुलेट कराती है? तो आपके ये सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं ना, जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपके सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इंसुलिन के सिक्रेशंस को इंक्रीज कराते हैं सल्फोनाइल यूरियाज। ओके,
नेक्स्ट है फ्लशिंग अकर व्हेन अल्कोहल इज टेकन अलोंग विथ, तो फेनफॉर्मिन के साथ लेंगे तो ये होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में आपका पायोग्लिटाजोन आ जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई चिलेटिंग एजेंट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया मेजर, तो डिफेरोक्सामिन आ जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कंसीडर्ड टू बी एजेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस के लिए एजेंट ऑफ चॉइस एपिनेफ्रिन हो जाएगा, जिसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं। ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी ट्रीटेड विद, तो फाइसोस्टिग्मिन यूज करेंगे एट्रोपिन के ओवरडोज के लिए। नेक्स्ट विच ड्रग इनिबिट कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करती है, कौन सी एजिटिमाइड जो है ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करेगा। नेक्स्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में भी यूजफुल इन ट्रीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के लिए यूज नहीं करते इनको। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फिलेरियासिस के लिए आपको पता ही है DEC डाइथाइल कार्बामेजीन होती है, जिसको हिट्राजन भी बोलते हैं। आइडेंटिफाई द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉज ऑफ फिलेरियासिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो वुचुलर बैंक्रॉफ्टी होता है। नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड इज यूज्ड ऑरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइसीनिया ग्रेविस के लिए यूज करेंगे। कैफीन जो है 137 ट्रामिथाइलजेंथीन इस कैफीन एसिटामिनोफेन टॉक्सिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसमें क्या होता है प्रोफाउंड लीवर डैमेज और फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्मिनेशन ऑफ हिपैरिन एक्टिविटी बाय प्रोटामिन सल्फेट, देखिए हिपैरिन का जो एंटीडोट आप लोग पढ़ते हैं प्रोटामिन सल्फेट होता है, तो ये प्रोटामिन सल्फेट हिपैरिन की एक्टिविटी को टर्मिनेट करता है। कैसे, इसमें क्या होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट डाइस्टाइल मॉर्फिन इज हीरोइन, मेजरमेंट ऑफ इन्युलिन रीनल क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ GFR ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ओके, नेक्स्ट रीनल क्लियरेंस डिपेंड्स ऑन, तो रीनल क्लियरेंस डिपेंड्स करता है किस पे, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट पे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, तीनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई COX-2 इनिबिटर में आपके कॉक्सिब वाले ड्रग आते हैं, जैसे वैल्डिक कॉक्सिब हो गया। नेक्स्ट सेलेक्टिव COX-2 साइक्लोऑक्सीजनेज जो है COX-2 इनिबिटर हैव बीन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, तो कौन सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इनमें, कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स। नेक्स्ट है प्राजोसिन इज फार्माकोलॉजिकल है, तो प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सलोसिन ये सब जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं अल्फा-1 ब्लॉकर होते हैं, पेरिफेरल अल्फा-1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ठीक है, सेलेक्टिव अल्फा-1 ब्लॉकर। स्ट्रेंथ पूछा है जिलेटिन, जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ नॉर्मली कितना होता है, तो देखिए ये इसमें लिखा हुआ है 200 से 240 ग्राम, 200 to 240 ग्राम, ठीक है, जैसे ये होता है 150 to 250 ग्राम होता है, ठीक है, तो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, तो इसके ऑप्शंस में जो था ना वो ये आंसर था। वैसे आपको 150 to 250 ग्राम याद रखना है, 150 से 250 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल नंबर 0, ठीक है, कैप्सूल नंबर 0 है उसकी कैपेसिटी पूछी हुई है, mg में पूछी हुई है, तो 450 mg है, ठीक है, इसका टेबल जो है मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है। ओके, कैपेसिटी जो है mg में भी और ml में भी, तो वो उस पर क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होने चाहिए। तो 0 नंबर का जो कैप्सूल है उसकी 450 mg हो जाएगी कैपेसिटी। आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों ही हमें पता होने चाहिए। स्मॉलेस्ट साइज आपका 5 वाला होता है, लार्जेस्ट 000 वाला है ना। नेक्स्ट है वेट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट लिमिट फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ऑफ 350 mg, तो 350 mg के लिए 7.5% जो है ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलोज एसिड थैलेट एज एक्सिपिएंट इन टैबलेट डोजेस फॉर्म, तो सेलुलोज एसिड थैलेट, थैलेट वाले मैंने आपको क्या बता रखे हैं, ये एंटेरिक पॉलीमर होते हैं। ओके, तो आपका ये एंटेरिक कोटिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंथेटिक स्वीटनर में आपका आ जाएगा एस्पार्टेम आ जाएगा, जो 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। नेक्स्ट है LAL इज नोन एज, तो ये LAL की फुल फॉर्म पूछी हुई है, लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट। ओके, नेक्स्ट है इन लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट टेस्ट जो LAL टेस्ट है, द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ब्लड सेल ऑफ विच क्रस्टेशिया इज यूज, तो इसमें यूज कौन सा क्रस्टेशिया है जिसकी ब्लड सेल्स यूज करते हैं, तो ये आपका हॉर्स शू क्रैब हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द पायरोजन टेस्ट विच एनिमल इज टेकन फॉर एक्सपेरिमेंट, तो इसके लिए रैबिट यूज करते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एंश्योर द पेरेंटल प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है, तो ये फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस क्या पायरोजन्स होते हैं, तो इसके लिए पायरोजन टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरमेंट ऑफ इट्स, तो इसके लिए होता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन टेबल टैबलेट्स में जो है मैनिटोल यूज होता है। नेक्स्ट एन एडिटिव यूज टू रिड्यूस द डाइवॉल्व फ्रिक्शन इन टैबलेट कंप्रेशन, तो इसके लिए लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर अ ड्रग। ओके,
नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन। देखिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं, टैबलेट्स के लिए पढ़ते हैं ना, कैप्सूल्स के लिए पढ़ते हैं, तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किसके लिए नहीं हो एप्लीकेबल होता, सॉल्यूशंस के लिए। जैसे व्हीकल यूज इन द प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन बीपीज, ये फिक्स्ड ऑयल यूज होगा इसमें। नेक्स्ट है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, एल से लैमिनेशन याद रखते हैं हमें ना, तो लेयर्स में टैबलेट सेपरेट हो रहे, दिस इज कॉल्ड एज लैमिनेशन। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। ठीक है, टेबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, ये वही लैमिनेशन वाला फिर से रिपीट हुआ। नेक्स्ट है surface material from a tablet that is sticking to and being removed from tablet surface by punch, तो इसको बोलेंगे पिकिंग। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करते हैं, ये ग्लाइडेंट्स होते हैं, इनको फ्लो प्रोमोटर्स भी बोलते हैं। जैसे टैल्क इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट, ऐसे टैल्क जो होता है कौन सी कंसंट्रेशन में एज ए ग्लाइडेंट यूज करते हैं, इसको 5% कंसंट्रेशन में। ओके, जैसे सेलेक्ट द इक्वेशन दैट गिव्स द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम ए टेबलेट, इसके लिए आपकी नॉइस विटनी इक्वेशन आती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द साइज रिडक्शन apparatus वर्क बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, तो ये बॉल मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। नेक्स्ट विच मिल वर्क ऑन बोथ द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, तो अभी एक तो हमने देखी बॉल मिल, दूसरी होती है फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, इनके जो प्रिंसिपल है वो है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। ओके, नेक्स्ट है हैमर मिल अ साइज रिडक्शन मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल, तो हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है वर्स्टर प्रोसेस मीन, तो ये एयर सस्पेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर ड्रग विच आर गिवन एज एंटेरिक कोटिंग टैबलेट फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, जो एंटेरिक कोटिंग करते हैं जिसमें पॉलीमर है, जैसे सेलुलोसिक एसिड थैलेट यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या बातें सही है। देखिए ड्रग विच आर डिस्ट्रॉयड इन द एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक, बिल्कुल सही है, जो एसिडिक मीडियम में डिस्ट्रॉय होती है उनके लिए ही करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस इरिटेशन इन स्टमक भी बिल्कुल सही है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो ड्रग जो होती है स्टमक में ना रिलीज होकर अपने जो मेडिकामेंट है जो इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज करती है, एंटेरिक कोटिंग जो ड्रग्स होती है इनमें। ओके, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है इंटेस्टाइन में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एच इन हैपा, हैपा में जो एच होता है उसका मतलब होता है हाई। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हिगुची मॉडल ड्रग रिलीज फ्रॉम पोरस मैट्रिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। जैसे प्रेपरेशंस फॉर ओरल यूज डज नॉट कंटेन, तो इनमें क्या नहीं होता, फिनॉल नहीं होता। नेक्स्ट है मिलियार्ड रिएक्शन अकर बिटवीन, तो ये होती है हाइड्रस लैक्टोज और अमीन्स में होती है मिलियार्ड रिएक्शन। टेम्परेचर इन पास्चराइजेशन जो है इसके लिए 72 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन में आपका लैक्टोज होता है। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज पैसिफाइंग एजेंट्स कैप्सूल्स के लिए आपका टिटेनियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज हाइड्रोफोबिक, ये आपका डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। प्लेटिंग ऑफ पंच इज डन बाय, तो इसके लिए क्रोमियम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है फॉलोइंग फॉर्मूला, जो आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12। ठीक है, तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आप लोग फॉर्मूलेज पढ़ते हैं, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इन अडल्ट डोज। ठीक है, इज इक्वल टू चाइल्ड डोज, तो ये आपके यंग्स फॉर्मूला की बात हो रही है। ओके, तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ आपको। नेक्स्ट है हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ग्लास इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, तो ये जो लिमिट ऑफ एल्कैलिनिटी लिबरेटेड बाय इट। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आईपी सिरप हैज डेंसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पर, इसकी हो जाएगी 1.313, तो ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज इन सिंपल सिरप आईपी, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉर एन आइडियल सस्पेंशन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। ठीक है, आइडियल सस्पेंशन के लिए सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होगा 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन रेट ऑफ सस्पेंशन इज स्टडीड बाय, तो इसके लिए होता है आपका स्टोक्स लॉ होता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर इवैल्यूएशन, सस्पेंशन के इवैल्यूएशन के लिए कौन सा सही नहीं है, तो इसके लिए पीएच डिटर्मिनेशन और स्टेबलाइजिंग एजेंट ये नहीं होता। ठीक है, इसके लिए कोई पीएच डिटरमाइन नहीं करते सस्पेंशन के इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर इवैल्यूएशन, सस्पेंशन के इवैल्यूएशन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, देखिए सेडिमेंटेशन मेथड होता है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड होता है, माइक्रोमेरिटिक मेथड होता है। ओके, नेक्स्ट एचएलबी रेंज पूछी है आपसे वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, आपकी 3 to 8 होती है, और ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की एचएलबी वैल्यू होती है 8 to 18 होती है। ओके, नेक्स्ट है विच वन इज ए सिंथेटिक अनाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, तो सिंथेटिक अनाइनिक है ये, तो एसएलएस तो आपको पता ही है, सोडियम लोरेल सल्फेट। ठीक है, अनाइनिक में आता है, ये ध्यान रखना है। इसका एचएलबी वैल्यू कितनी होती है,
कमेंट करके बताना है आपको। जैसे फॉर ए गुड ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन डिस्पर्स्ड पार्टिकल शुड बी वेरी फाइन इन साइज, तो नॉट ग्रेटर देन 10 माइक्रोन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव फॉर ऑप्थेल्मिक यूज के लिए बेंजलकोनियम क्लोराइड एंड ईडीटीए यूज करेंगे। नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। ओके, नेक्स्ट है ए रूल फॉर इवेल्युएटिंग डोज ऑफ मेडिसिन फॉर अ चाइल्ड बाय एडिंग 12 टू द child is and dividing the sum by the age of the child by then dividing the adult dose by resulting obtain। तो ये यंग्स फॉर्मूला जो है ना उसके ऊपर ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो इसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए हम हॉट एयर ओवन पढ़ते हैं और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए क्या पढ़ते हैं, ऑटोक्लेव पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इन रिलेशन टू स्टरलाइजेशन मीनिंग ऑफ D300F इज इक्वल टू 2 मिनट्स, इसका मतलब होता है देखिए डेथ ऑफ 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट विच इज कोल्ड एज कोल्ड स्टरलाइजेशन में आपका हो जाएगा ये गामा रेज, ठीक है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन में यूज होता है। जैसे गैस स्टरलाइजेशन इज डन बाय यूजिंग गैस, तो इसके लिए इथाइलिन ऑक्साइड यूज करेंगे। कैटगट स्टरलाइज बाय, तो कैटगट के लिए आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोर साइज मेम्ब्रेन फिल्टर का 0.22 माइक्रोन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोपेलेंट, टॉपिकल एरोसोल्स जो होते हैं उसके लिए प्रोपेलेंट जो होते हैं हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम, तो इसके लिए आपका डाल्टन्स लॉ हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। सल्फर सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रियल फिल्टर, इंडस्ट्रियल फिल्टर में आपके फिल्टर प्रेस, रोटेरी फिल्टर, एज फिल्टर आ जाएंगे। डबल कोन मिक्सर यूज फॉर मिक्सिंग, देखिए सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए डबल कोन मिक्सर यूज होता है। नेक्स्ट है ये आपको जो आइडेंटिफाई द इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन, तो आपको बताना है कौन सी टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट है। बेंजलकोनियम क्लोराइड और सोडियम लोरस सल्फेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसमें आपका फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल में आपका कैस्ट्रोल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर को मिला रहे हैं तो इमिसिबिलिटी हो जाएगी, ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्सन का पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर 2.5। आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंक्लूजन टाइप, तो इसमें आपके क्लैथरेट्स आ जाएंगे। ड्रेव टेस्ट इज एसोसिएटेड विद मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ, तो ड्रेव टेस्ट जो है आपका वेटिंग एजेंट्स के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए मैनिटोल यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द इंटीग्रिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर, इसके लिए फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट यूज होता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की वो क्या होती है, देखिए मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्टर काउंटर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल वॉल्यूम, इसके डिटर्मिनेशन के लिए कोल्टर काउंटर को यूज करते हैं। टेम्परेचर कंडीशन फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग प्रोडक्ट अंडर कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर के लिए हो जाएगा टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, और अगर कूल पूछते तो 8 to 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता। जैसे विच वाटर सोल्यूबल रेजिन नॉट यूज फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन, तो पॉलीअमाइड यूज नहीं करते। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्टर एड, की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्या नहीं है कि केमिकली एक्टिव नहीं होने चाहिए फिल्टर एड। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इक्वेशन आर रिलेटेड टू फिल्टरेशन, तो फिल्टरेशन से रिलेटेड इक्वेशंस कौन कौन सी है, देखिए पोजली इक्वेशन होती है, डार्सी इक्वेशन होती है, कोजनी कार्बन इक्वेशन होती है, तीनों इक्वेशन जो है फिल्टरेशन से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट यूनिट पूछिए आपसे सरफेस टेंशन की डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट टोनिसिटी इज वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोज फॉर्म, तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो इनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर टाइप 1 ग्लास यूज्ड फॉर कंटेनर्स, तो टाइप 1 जो ग्लास है उसमें आपका आ जाएगा हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास आते हैं। नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर एन आइडियल सपोजिटरी बेस, देखिए आइडियल सपोजिटरी बेस होता है इसकी एसिड वैल्यू जो होती है 0.2 से कम होनी चाहिए, बिलो 0.2, और जो सपोनिफिकेशन वैल्यू रेंज होती है 200 to 245 होना चाहिए। आयोडीन वैल्यू जो होता है लेस देन 7 होना चाहिए आइडियल सपोजिटरी बेस के लिए। ओके, नेक्स्ट है वेट ऑफ रेक्टल सपोजिटरी का वेट आपका हो जाएगा 2 ग्राम। नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट ऑफ द मेडिकामेंट दैट डिस्प्लेस 1 पार्ट बाय वेट ऑफ द बेस, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बोलते हैं। सेट्रिमाइड किस टाइप का है, ये कटाइनिक सर्फेक्टेंट में आता है।
फ्लूटेड बॉटल्स आर यूज टू पैक, तो इसको माउथ वॉश के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए लैटिन टर्म्स के ऊपर, एनग्वेंटम का मतलब होता है ऑइंटमेंट, और एक जो है वेस्पियर, वेस्पियर का मतलब होता है इन द इवनिंग। एसी का मतलब क्या होता है, एसी मीनिंग इन प्रिस्क्रिप्शन बिफोर फूड, है ना। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड होते हैं 1 किलोग्राम में। जैसे इन प्रिस्क्रिप्शन D5W का मतलब होता है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, और 1 टेबल स्पून फुल में आपका 15 ml होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए जो सब्सक्रिप्शन इज द पार्ट विच कंटेन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। ओके, नेक्स्ट द मिक्सर यूज फॉर पर्पस ऑफ मिक्सिंग सॉलिड पाउडर इन ऑइंटमेंट बेस, तो इसके लिए ट्रिपल रोलर मिल यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मिक्सर फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए कौन कौन से मिक्सर यूज़ करते हैं, प्लानेटरी मिक्सर होता है, सिग्मा ब्लेड मिक्सर होता है, ट्रिपल रोलर मिल होती है। ये तीनों किसके लिए यूज़ करते हैं, सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इफ ए पाउडर पास थ्रू सीव नंबर 120 देन इट इज ग्रेडेड एड, तो पाउडर की ग्रेड तो हम पढ़ते ही हैं, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन, है ना। तो आपका जो 120 वाला है वो आपका वेरी फाइन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द फॉलोइंग एल्कलॉइड द नाइट्रोजन एटम इज सेकेंडरी अमीन, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम जो है सेकेंडरी अमीन होता है किसमें, एफेड्रिन में। नेक्स्ट एसिटिकोसाइड्स आर प्रेजेंट एन एक्टिव कॉन्स्टेंट इन, तो ये जो एसिटिकोसाइड्स होते हैं किसका एक्टिव कॉन्स्टेंट होता है, ब्राह्मी का होता है। नेक्स्ट है ओपियम इज द ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकल इंसिजंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पापावर सोमनिफेरम फैमिली, जो होती है पापावरेसी होती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये होता है अनराइप कैप्सूल, ठीक है, ध्यान रखना है इसके ऊपर, ओपियम के सोर्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये अनराइप कैप्सूल होता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियम, दोबारा देखिए ओपियम का क्वेश्चन आया है, द ड्राइड लेटेक्स एक्सुडेट्स ऑफ द अनराइप इंसाइज्ड कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्किश ओपियम इज कॉमनली नोन एज, तो इसको ड्रगिश ओपियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट एल्कलॉइड कंटेंट इन एट्रोपा बेलेडोना इज हाईएस्ट इन द फॉलोइंग पार्ट, तो ये हो जाएगा लीफ। नेक्स्ट है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सेना एंड अलोज आर एंथ्रासीन, ठीक है, सेना, अलो, कैस्केरा, ये सब आपके आते हैं एंथ्राक्विनोन या एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं ना, जिसके लिए आप लोग बॉन्ड्रैगर टेस्ट पढ़ते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए, तो आपका ये ग्लाइकोसाइड्स हो जाएगा। बोटनिकल नेम पूछा, तुलसी, तुलसी का होता है ओसिमम सैंक्टम, और तुलसी की फैमिली होती है आपकी कौन सी, लैबिएटी होती है, ठीक है। इसकी फैमिली भी कई बार पूछते हैं एग्जाम में। जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट फॉर अल्कलॉइड सिंथेसिस इन प्लांट्स आर, तो ये अमीनो एसिड्स होते हैं। स्ट्रोफेंथस क्या है, स्ट्रोफेंथस जो है आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, स्ट्रोफेंथस आता है, थिवेटिया भी होता है, स्क्वील होता है ना, डिजिटालिस होता है, ये सब आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। जैसे ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स, तो आपका रिजर्पिन होता है, जो किससे ऑप्टेन होता है, रोवोल्फिया से, है ना। नेक्स्ट है बड़ा चंद्रिका इज सिनोनिम ऑफ, तो रोवोल्फा टेट्राफाइला का सिनोनिम होता है। G18 क्या है, एक साइटोकाइनिन होता है। केप अलो इज, तो ये होता है अलोफिरोक्स। जैसे मोस्ट टॉक्सिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ रेड स्क्वील का जो टॉक्सिक कॉन्स्टेंट होता है वो आपका सिलेरोसाइड्स होता है। जैसे रूटीन इज रैमनोग्लूकोसाइड इज ऑफ क्वारसिटीन। कैस्ट्रोल क्या होता है, सेमी ड्राइंग ऑयल में आपका कैस्ट्रोल आता है, और जो ड्राइंग ऑयल है, ड्राइंग ऑयल में आपका लिंसीड ऑयल और पॉपीसीड ऑयल भी आता है ना। एंड नेक्स्ट एनिमल वूल फैट इज वैक्स, ही वैक्स है। हायोसाइमस क्या होता है, इसका होता है ये हैनबेन। ओके, जैसे म्यूरिकसाइड टेस्ट होता है किसका आइडेंटिफिकेशन के लिए पढ़ते हैं, प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए आपका म्यूरिकसाइड टेस्ट होता है। किड्स टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द किड्स टेस्ट, जो होता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए डिफरेंट टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें किड्स टेस्ट भी आता है, बालजे टेस्ट, लीगल टेस्ट सब आते हैं। ओके, देखिए ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना उनके जो हम लोग जनरल टेस्ट पढ़ते हैं उसमें हमारा ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, जिसमें ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट होता है, मेयर्स टेस्ट होता है, मेयर्स रिएजेंट इसमें यूज होता है, वैगनार रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट सब पढ़ते हैं। तो ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट जो होता है इसमें पोटाशियम आयोडाइड एंड बिस्मथ नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, देखिए किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, बालजे टेस्ट, लीगल टेस्ट होता है, किलर किलियानी टेस्ट होता है। नेक्स्ट लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर स्टेरॉइड्स के लिए होता है। जैसे ड्राइड राइजोम्स ऑफ अल्पीनिया ऑफिसिनारम बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजिबरेसी, किसका सोर्स है ये, रसना का। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इन सैस्क्यूटर्पिन, सैस्क्यूटर्पिन्स में 3 आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सेगोन सिनेमोन का सोर्स ऑफ सिनेमोम लोरी। जैसे कैरियोफाइलेसियस टोमेटा प्रेजेंट होता है वसका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरस
पैरासिटिक स्टोमेटा जो होते हैं आपके सना और कोका में प्रेजेंट होते हैं, है ना, सना लिखा हुआ इसमें। नेक्स्ट है बोसफेलिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम बोसफेलिया सिराटा यूज इन कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस यूज टू ट्रीट, तो ये इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ओलियनोलिक एसिड इज ए केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ द जिनसेंग में प्रेजेंट होता है ओलियनोलिक एसिड। आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट के लिए है जो आपकी प्लांट ड्रग वो है कौन सी, कोल्चिसिन जो कोल्चिकम से ऑब्टेन होता है। एमिनो अल्कलॉइड में आपका कोल्चिकम आता है, कोल्चिकम मोटिवम लिलियेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन डी, दोनों प्रेजेंट है कोड लिवर ऑयल में। यूसिल मेथड होता है किसके लिए, लेमन ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए। पेरीविंकल सिनोनिम होता है हमारा विनका का, जो इंडोल अल्कलॉइड में हम विनका आता है कैथरंथस रोजिस इसका सोर्स होता है। एपोसाइनेसी विनका की फैमिली होती है, इसमें विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो होते हैं प्रेजेंट होता है विनका में, ठीक है, जो एंटी कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। मिथाइलेशन ऑफ सिफेलिन इज कन्वर्टेड इनटू, सिफेलिन के मिथाइलेशन से बनेगा एमिटिन। ये एमिटिन और सिफेलिन किस में प्रेजेंट होते हैं, आईपीकैक में प्रेजेंट होता है। आईपीकैक जो आपका किस में आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है। सिफेलिस आईपीकैक की ना सोर्स होता है रुबिएसी फैमिली होती है। क्रोसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रोकस जो होता है, क्रोकस सटाइवा, जो सैफरन जो होता है ना वो क्रोकस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रोमिलेन इज मिक्सचर ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम पाइनएप्पल। नेक्स्ट ओपियम इज फाउंड एज सोल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड। लोसन ऑब्टेन होता है किससे, हैना से ऑब्टेन होता है। एट्रोपिन इज 1:1 मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, तो इसमें होते हैं हायोसाइमिन, जो डी एंड एल हायोसाइमिन का मिक्सचर होता है एट्रोपिन, ठीक है। तो लिवोरोटेटरी आइसोमर जो एट्रोपिन का कौन सा हो गया, इसमें डी और एल दोनों ही हायोसाइमिन होता है, तो लिवोरोटेटरी भी क्या हो गया, हायोसाइमिन। नेक्स्ट हायोसाइमिन इज यूज्ड एज, तो ये एंटी कोलिनर्जिक होता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड इन द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन डुबोसिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट द यूज ऑफ धतूरा, धतूरा का यूज नहीं है, एंटी एड्रेनर्जिक नहीं होता। बाकी इसके यूज कौन कौन से होते हैं, ये एंटी कोलिनर्जिक होता है, मिड्रियाटिक होता है, कंट्रोल ऑफ मोशन सिकनेस में यूज होता है धतूरा। विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल अल्कलॉइड्स की कौन कौन सी ड्रग होती है आपको नाम पता होने चाहिए, जिसमें मैंने आपको विनका बताया, नक्सोमिका होता है, फाइसोस्टिग्मा होता है, एर्गट होता है, एक हमारा रोवोल्फिया होता है, ओके। नेक्स्ट है अडल्ट्रेंट ऑफ रोल्फ सर्पेंटाइना आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा का प्रेजेंस के बेसिस पे इसके अडल्ट्रेंट्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन स्केलेटन ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिव एर्गोलिन अल्कलॉइड, तो इसमें लिजर्जिक एसिड होता है। नेक्स्ट एर्गट पाउडर गिव ब्लू कलर देते हैं, जो एर्गट पाउडर है ब्लू कलर किसके साथ देते हैं, पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड के साथ एर्गट पाउडर ब्लू कलर देते हैं। नेक्स्ट विच कंपाउंड ऑफ एर्गट इज यूज्ड एज स्पेसिफिक एनाल्जेसिक इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, तो एर्गोटामिन टार्ट्रेट होता है। नेक्स्ट विच इज नॉट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम, ठीक है, तो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं जैसे मोर्फिन कोडीन ये सब होते हैं, तो इसमें हीरोइन नहीं आता, ओके। पाल्थेसेना इज आइडेंटिफाइड विद, देखिए पाल्थेसेना जो होते हैं, जो आप सना पढ़ते हैं ना, सना के जो अडल्ट्रेंट्स जो होते हैं उसमें आपका डोग सेना आता है, पाल्थेसेना आता है, ठीक है। तो वो पाल्थेसेना जो सना का अडल्ट्रेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो सोर्स है केशिया ओरिकुलाटा होता है, और इसमें जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होता है बिल्कुल एब्सेंट होते हैं पाल्थेसेना में जो होते हैं, इसमें कोई भी जो आपका जो है ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट, एब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट नहीं होते, ओके। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट नहीं होते पाल्थेसेना में। जैसे स्टोमेटल इंडेक्स इन इंडियन सना इज इन द रेंज ऑफ, तो इंडियन सना का स्टोमेटल इंडेक्स जो होता है 17-20 होता है। ग्लाइकोसाइड्स और कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स जो होता है उसमें शुगर प्लस ए ग्लाइकोन, ठीक है, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन होता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना, सिंकोना का बायोलॉजिकल सोर्स होता है सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा, और एक होता है सिंकोना लैडगेरियाना, ठीक है, लैडगेरियाना, ये आपके हैं सिंकोना के बायोलॉजिकल सोर्स, और इसकी फैमिली हमें पता ही है कौन सी होती है, रूबिएसी इसकी फैमिली होती है, ओके। नेक्स्ट है आपका जो बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा नहीं है, तो सिंकोना इंडिका नहीं होता। क्लोव की फैमिली, पहले क्लोव का सोर्स बताइए, यूजिना कैरोफाइलेसी सोर्स होता है, फैमिली कौन सी होती है, मिर्टेसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन इसेंशियल टिश्यू कल्चर मीडियम में आपका थायमिन होता है, विच इज फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया, तो मैग्नीज हो जाएगा। जैसे फॉलोइंग इज यूज्ड इन सरफेस स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन प्लांट सेल कल्चर, ठीक है। तो सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड,
क्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेंजल को हम क्लोराइड। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर में डिफरेंशिएशन इनटू शूट एंड रूट आर अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। ये नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सप्लेन इन प्लांट टिश्यू कल्चर। अच्छा, एक्सप्लांट जो होता है ना, एक्सप्लांट जो होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, वो क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज यूज टू एस्टेब्लिश ए न्यू कल्चर, वो एक्सप्लांट होता है। जैसे कोरसिक्मिक एसिड इज एन इंटरमीडिएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड पेयर फ्रॉम सिक्मिक एसिड पाथवे, तो ये एल टायरोसिन और एल ट्रिप्टोफन हो जाएगा। जैसे एंटायर पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव एक्सेप्ट, ठीक है, तो क्लोव जो है इसका फ्लावर बड यूज होता है ना, एंटायर प्लांट नहीं होता। तो कौन कौन सी ड्रग है जिनके एंटायर प्लांट इफेक्टिव होते हैं, देखिए एरगट, पेलाडोना एंड धतूरा। ओके, नेक्स्ट है विच इज नॉट द यूज ऑफ एरगट का यूज नहीं है, लैक्सेटिव नहीं होता ये। कार्डिक ग्लाइकोसाइड हैव द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन द आई ग्लाइकोन पार्ट ऑफ स्टेरॉइड न्यूक्लियस, तो 5 बीटा 14 बीटा होगा। नेक्स्ट है क्रूड ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में कौन सी नहीं आती, गम्स जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन और ऐसा ही है, ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के ऊपर ना क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में रिपीट हुए हैं। देखिए नेक्स्ट में पूछा हुआ ड्रग विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड में नहीं आता, एलो नहीं आता है ना, क्योंकि इसका जूस यूज होता है, वो अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। और कौन सी है जो ऑर्गेनाइज्ड में आती है, ये तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया। डिजिटालिस, सिंकोना, क्लोव, ये आपके हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के एग्जांपल्स हैं। थाइमोल किसमें प्रेजेंट एक्टिव कॉन्स्टेंट है, किसका, ट्रैकिस्पर्मम एमी, किसका सोर्स है ये, अजवाइन का सोर्स है, एम्बेलिफेरी फैमिली है इसकी। ओके, फॉलोइंग इज अडल्ट्रेंट ऑफ सना का अडल्ट्रेंट में एक तो हमने पाल्थे सेना देखा, एक होता है आपका डोग सेना जिसका सोर्स होता है केशिया ओबोवाटा होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट में कौन कौन से होते हैं, देखिए प्राइमुला वल्गैरिस होता है, वर्बेस्कम थाप्सन, सिम्फाइटम ऑफिसिनल, तीनों ही क्या है, डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट है। नेक्स्ट डिजिटालिस लीव शुड बी ड्राइड एट टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री सेल्सियस। आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ पिल्स आर नोन एज गुटिकाज विच आर द फॉलोइंग आर ड्रग कंटेनिंग इंडोल अल्कलॉइड्स में अभी मैंने आपको बता ही दिया, नक्सवोमिका, फाइसोस्टिग्मा, विनका, एरगट होता है। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, नक्सवोमिका, स्ट्राइकनोज नक्सवोमिका जिसका सोर्स होता है लोगैनिएसी फैमिली होती है, स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। और एक और देखिए ड्रग विच विद द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा भी प्रेजेंट होता है नक्सवोमिका में, दोनों याद रखना, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स और प्लाज्मोडेस्मा। नेक्स्ट अल्कलॉइड्स आर डैश टाइप ऑफ सब्सटेंस, तो ये बेसिक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है अल्कलॉइड्स। रोवोल्फिया कंटेन ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, अब इसकी फैमिली पूछे रोवोल्फिया की, बिल्कुल सिंपल एपोसाइनेसी फैमिली है रोवोल्फिया की। एंडोजिनस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिबरलिक एसिड होता है Ga3। ओके, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन अगार जो होता है रेड अलगी से ऑब्टेन होता है। अगार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में विटामिन, पेप्टोन्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यीस्ट एक्सट्रैक्ट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी और प्रोटीन्स का सोर्स होता है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ टर्पीन डेरिवेटिव, टर्पीन्स में आपका कैम्फर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा कोलेस्टेरोल का, तो C17H46O हो जाएगा। ओके, ड्रग विच गिव ऑरेंज कलर व्हेन स्प्रिंकल ऑन नाइट्रिक ऑक्साइड इज, तो ये मॉर्फिन होता है। नेक्स्ट फ्रूट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट अम्बेलिफेरी आर ऑल द टाइप क्रीमोकार्प, ठीक है, क्रीमोकार्प टाइप के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली डू नॉट रिक्वायर एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर और ग्रेड फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, तो इसको कल्टिवेशन के लिए इतने ज़्यादा एल्टीट्यूड की जरूरत नहीं है, किसको नहीं है, क्लोव के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है विच इज द 10 कार्बन यूनिट कंटेनिंग आइसोप्रीन कंपाउंड, तो ये होता है जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। ओके, जैसे फ्लेवोनॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच मेटाबॉलिक पाथवे, तो शिक्मिक एसिड पाथवे हो जाएगा। जैसे इंडोल एसिटिक एसिड IAA इज ए डैश दैट अकर नेचुरली इन प्लांट, तो ये एक टाइप का क्या है, ऑक्सिन है। किलर किलियानी टेस्ट आपको पता ही है किसके लिए, डिजिटॉक्सोज के लिए हो जाएगा। वोलेटाइल ऑयल जो क्या है, मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, पायरिथ्रम ऑयल हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज द कंपाउंड इन विच शुगर रेजिड्यू इज लिंक्ड फ्रॉम C1 थ्रो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर मोइटी, तो ये ग्लाइकोसाइड्स में होता है। एट्रोपिन अल्कलॉइड क्या है, एक एस्टर होता है। ये क्या लिखा है, डैश हैव इन कॉमन ए पर हाइड्रो 1,2 साइक्रोपेंटेनोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, तो स्टेरॉइड्स में होता है ये। ओके, वोलेटाइल ऑयल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ टर्पीन्स। ओके, टर्पीन्स हो जाएगा। और जो टर्पीन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा आपका इसका ये C10H। बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज, तो बेरियम सल्फेट जो होता है BaSO4, इसको बेरियम मील भी बोलते हैं। ये क्या होता है, रेडियो ओपेक एजेंट होता है, यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT, है ना। नेक्स्ट है
विच वन ऑफ दिस इज मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। बहुत बार क्वेश्चन आता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो मेजर जो आयन होता है, कैटायन होता है, कौन सा होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का भी पूछते हैं। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो है पोटाशियम होता है, मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज पोटाशियम। एंड द नेक्स्ट इज मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रासेलुलर आयन इन द बॉडीज, तो ये आपका होता है सोडियम। ओके, दोनों आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज ए इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट अलोंग विथ चारकोल एंड टैनिक एसिड। देखिए यूनिवर्सल जो एंटीडोट है उसमें देखिए एक तो चारकोल प्रेजेंट है, एक टैनिक एसिड प्रेजेंट है, साथ में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्रेजेंट होता है। ठीक है, चारकोल, टैनिक एसिड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है इप्सम सॉल्ट इज, तो ये सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही है, मैंने एक वीडियो भी बना के डाला हुआ है। ओके, इसका तो देखिए इप्सम सोल्ट में जो होता है इप्सम सोल्ट वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और सोडियम सल्फेट जो होता है वो होता है सोडियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज ग्लोबर सोल्ट। ठीक है, इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, ग्लोबर सोल्ट सोडियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट केमिकली काओलिन इज, तो काओलिन होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट सीरम सोडियम लेवल। ठीक है, सोडियम लेवल जो है आपका 135 to 145 मिलीमोल पर लीटर होता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं, सोडियम का, पोटाशियम का भी पूछते हैं। पोटाशियम का भी मैंने लिखा हुआ है, देखिए नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम इन अडल्ट ब्लड इज 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डेजिग्नेटेड एसिड एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये जो एसिड्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, तो ये आपका है लेविस कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट है क्रिसोल विद सोप सोल्यूशन इज ऑल्सो कोल्ड एज, तो इसको बोलते हैं लाइसोल। लाइसोल क्या होता है, क्रिसोल विद सोप सोल्यूशन। नेक्स्ट है जाइलिनोल इज इंडिकेटर यूज्ड इन, तो ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इंडिकेटर होता है जाइलिनोल। नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन कंटेन डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन, तो 9 to 12% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें नाम पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट रोचेले सोल्ट जो होता है आपका सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट क्या होता है, रोचेले सोल्ट होता है। नेक्स्ट है यूसोल इज, देखिए यूसोल जो होता है ये होता है क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सोल्यूशन जो होता है यूसोल होता है, और इसको एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन भी बोलते हैं यूसोल को। ओके, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना आपको। यूसोल क्या है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन, और देखिए क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन भी क्या है, यूसोल है। ओके, नेक्स्ट है लुगोल सॉल्यूशन इज एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लुगोल सॉल्यूशन वाला। एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज लुगोल सॉल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सिस्टमिक एंड यूरिनरी एसिडिफाइंग एजेंट होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस, काला आजार, एंड यूज्ड इंट्रावीनसली। ठीक है, तो ये जो है सिस्टोसोमियासिस के लिए यूज़ करते हैं और इंट्रावीनसली, तो ये अमोनियम, ये क्या है एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट, टार्टरेमेटिक जो होता है ना, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट होता है, जिसको किसके लिए यूज़ करते हैं, सिस्टोसोमियासिस, काला आजार के लिए, और इंट्रावीनसली यूज़ करते हैं। जैसे एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज, तो ये टार्टर एमिटिक हो जाएगा। जैसे सल्फर कंपाउंड दैट इज विच इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन शैम्पू एंड लोशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ एंड सिबोरिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो ये एंटी डैंड्रफ जो है आपका सिलीनियम सल्फाइड होता है। नेक्स्ट है ग्रीन विट्रियोल जो होता है आपका फेरस सल्फेट होता है, ग्रीन विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट होता है, और जो वाइट विट्रियोल होता है वो जिंक सल्फेट होता है ना। या नेक्स्ट है बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रेपरेशन ऑफ लाइसोल, ये सोल्यूबलाइजेशन हो जाएगा। डैकिन सॉल्यूशन क्या होता है, क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन इज डैकिन सॉल्यूशन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉडिफाइड डैकिन सॉल्यूशन, तो ये डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है कैलोमल, कैलोमल इज मर्क्यूरस क्लोराइड। जैसे एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग के एंटीडोट जो होता है सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट कैलामाइन इज, कैलामाइन होता है जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, और जो पिंक कलर होता है कैलामाइन का वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ओके, और पोटाशियम आयोडाइड जो हो ये क्या होता है, ये एज एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है।
हार्टमैन सोल्यूशन इज ए, तो एक कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन जो होता है हार्टमैन सोल्यूशन होता है। विच वन ऑफ दिस इज ए रेडियो ओपेक कंपाउंड, में आपका बेरियम सल्फेट होता है, रेडियो ओपेक कंपाउंड है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज एन एमेटिक इज कॉपर सल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ प्रेपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7.5 to 8% ऑफ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में 7.5 to 8% क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट है नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा, ये 9 to 11 mg/100 ml हो जाएगा। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट, आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज लैक्सेटिव, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, जो आपका रोचेले सोल्ट होता है ना, रोचेले सोल्ट जो होता है ये जो सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट एज ए लैक्सेटिव यूज होता है। एक गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है। आयोडीन टिंक्चर, आयोडीन टिंक्चर जो होता है वीक सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, ओके। तो इसमें देखिए 2% वेट पर वॉल्यूम ऑफ आयोडीन होता है, 2.4% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडाइड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं। कास्टिक सोडा इज ए सिनोनिम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिनोनिम है कास्टिक सोडा। जैसे बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्ब। कलर ऑफ कैलामाइन, कैलामाइन का कलर क्या है, पिंक है। नेक्स्ट है इंडिकेटर यूज्ड इन द एस ऑफ बोरिक एसिड, देखिए बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, ठीक है। इंडिकेटर जो है फिनोफ्थलीन यूज कर रखा है इसने, आंसर हो जाएगा आपका फिनोफ्थलीन सोल्यूशन होता है इंडिकेटर यूज्ड इन एस ऑफ बोरिक एसिड। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज, तो ये इलेक्ट्रोनाइट रिप्लेनिशर होता है। डेंट्रीफाइज इज मटेरियल यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ टीथ के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर यूज इन एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड के ऐसे में इंडिकेटर आपका फिनोफ्थलीन हो जाएगा। क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, ओके। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ये। एंटासिड्स क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। गजेट अपैरेटस यूज करता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए गजेट अपैरेटस यूज होता है। लिमिट टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन, तो इनके लिए लैजलर सिलेंडर यूज होता है। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोरीन के लिमिट टेस्ट के लिए आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होता है। जैसे इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट हो जाएगा। जैसे इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में जो रिएजेंट ऐड करते हैं वो आपका सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पोटाशियम सल्फेट यूज करेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस स्टेन्स द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर येलो हो जाएगा। नेक्स्ट है लेड एसिटेट कॉटन वूल इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो लेड एसिटेट कॉटन वूल यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, ट्रैप द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप करने के लिए। नेक्स्ट है एंटीडोट्स आर यूज्ड इन पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट्स यूज करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है आपका एंटासिड्स में आ जाएगा। फेरस सल्फेट का सिनोनिम हमने देख लिया ग्रीन विट्रियोल होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर न्यूक्लियाइड विद, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ओके। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, तो इनमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर। नेक्स्ट शोल्डर ऑफ द ऑक्सीजन स्टोरेज सिलेंडर शुड बी पेंटेड विद विच द फॉलोइंग कलर, तो ये वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिस आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन गिव, तो बेस जो होते हैं इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं बेसिस, ओके। बेस को जब एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करता है तो ये OH नेगेटिव आयन देते हैं और एसिड्स को डिजोल्व करेंगे तो वो H+ आयन देंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर गिव्स H+ आयन। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो बेस की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके। ऐसे ही अगर आपसे एसिड की पूछे तो आप कह देंगे H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट एसिड इज ए सब्सटेंस दैट रिलीज प्रोटोन, ठीक है। प्रोटोन डोनर जो होते हैं वो एसिड होते हैं। जैसे बफर्स आर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो बफर होते हैं एक वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइट्रीमेट्रिक मेथड, तो उसमें फ्लोरीमेट्री नहीं आता।
नेक्स्ट ड्राई आइस इन सॉलिड फॉर्म ऑफ, तो सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं ड्राई आइस। सीमेंटम इज प्रेजेंट इन, तो ये टीथ इनसाइड गम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो फॉर लाफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O को क्या बोलते हैं लाफिंग गैस। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट, तो ये एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। बोरिक एसिड क्या है बहुत ही वेरी वीक एसिड होता है बोरिक एसिड। तो देखिए विच इज़ यूज इन एसिड ऑफ बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, तो इसके लिए ग्लिसरॉल यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि बोरिक एसिड तो क्या है बहुत ही वीक एसिड है। तो इसके ऐसे में इसको स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं ग्लिसरॉल यूज़ करेंगे। ओके देखिए इन द एसिड ऑफ बोरिक एसिड, फिर से इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। बोरिक एसिड के एसिड में डैश इज एडेड टू इंक्रीज एसिडिटी, तो क्या ऐड करते हैं जो अभी हमने देखा ग्लिसरॉल, तो देखिए इसमें लगा पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स यूज करते हैं लाइक ग्लिसरॉल मैनिटोल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सल्फेट इज टाइट्रेटेड बाय रिडॉक्स टाइट्रेशन। वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट हो गया। स्पिरिट ऑफ सोल्ट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेरियम मिल बेरियम सल्फेट होता है BaSO4। टिटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है ओपेसिफाइंग एजेंट होता है इन लोशन टू प्रिवेंट UV। ओके नेक्स्ट है ब्राइन इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ब्राइन। नेक्स्ट है विच इज यूज एज टैप्टिक, तो एलम होता है जो फिटकरी होती है ना एलम। नेक्स्ट है कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, सिलेंडर का कलर ब्लू होता है। ड्रग विच ओवरकम द एक्शन ऑफ पॉइजन इज कॉमनली नोन एज, तो इनको क्या बोलते हैं एंटीडोट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन एट pH 11, pH 11 मतलब कि आपका एल्कलाइन pH हो गया, तो एल्कलाइन pH पे जो फिनोफ्थलीन का कलर होता है वो पिंक होता है, और अगर एसिडिक pH होगा तो फिनोफ्थलीन का कलर क्या होता है कलरलेस। देखिए लिखा हुआ इसमें फिनोफ्थलीन टर्न कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन एंड पिंक इन बेसिक मीडियम। ओके नेक्स्ट है ड्रग विच प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन, तो इनको क्या बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट इज ए कैथार्टिक एजेंट होता है। स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज डेंटल केरीज में इसको यूज करते हैं। बिस्मथ सब कार्बोनेट क्या होता है ये प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट में आता है। नेक्स्ट सोलोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर यूज इन विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करेंगे। ट्राईप्रोटिक एसिड में आपका फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा H3PO4। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नॉर्मल सलाइन, तो ये आइसोटोनिक इन लेजर, ठीक है। तो जो लेजर्स में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो वो अकाउंट वॉइस होता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपके जनरल्स आते हैं। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग, तो EOQ कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। EOQ की फुल फॉर्म क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके तो इसमें मिनिमाइज करते हैं कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को। नेक्स्ट विच इज़ द टेक्निक यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर, तो इसके लिए आपकी टेक्निक होती है EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट एज पर EOQ एनालिसिस विच कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड, तो इसमें होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो EOQ में आप दो पढ़ते हैं, एक तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एक ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आपका आता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉसेज इन स्टोर्स एंड रेंट ऑफ स्टोरेज। ओके नेक्स्ट ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तो ABC एनालिसिस जो होती है ABC का भी फुल फॉर्म पूछते हैं क्या होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। तो ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट है द आइटम विच रिप्रेजेंट 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री बट कंज्यूम अबाउट 70% ऑफ टोटल बजट, ठीक है। तो इन्वेंट्री का तो सिर्फ 10% और 70% बजट को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं। ओके तो ये आपके होते हैं A आइटम, जो ABC एनालिसिस होती है ना इसमें A आइटम B आइटम C आइटम इस टाइप से होते हैं। तो A आइटम्स जो होते हैं ना वो 10% टोटल इन्वेंट्री का होते हैं और 70% बजट कंज्यूम करते हैं। ओके नेक्स्ट है VED एनालिसिस इज इन इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर, VED का फुल फॉर्म पूछ रखा है वाइटल एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। ओके नेक्स्ट है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्राइजेस, तो इसमें क्या क्या आता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बिन कार्ड स्टोर लेजर एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग आएगा। नेक्स्ट टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं? पीरियोडिक रिपोर्ट होता है, ऑब्सोलीट आइटम होते हैं, मूविंग रेशियो होता है। ओके, जैसे ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन, तो बैलेंसिंग जो होती है वो लेजर में होती है। लेजर के पेजेस को क्या बोलते हैं? फोलियोज बोलते हैं, फोलियो। ओके, पेजेस ऑफ लेजर इज कॉल्ड फोलियो। जैसे लेजर इज ए बुक ऑफ, तो सेकेंडरी एंट्री की बुक है। जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द जनरल इज, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उस जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं जनरलाइजिंग। और जो जनरल से लेजर में जो ट्रांजेक्शन करते हैं रिकॉर्ड, तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन वीईडी एनालिसिस डी स्टैंड्स फॉर, तो मैंने अभी आपको बताया वीईडी का वाइटल, इसेंशियल, और डी से हो गया आपका डिजायरेबल आइटम्स। ओके, नेक्स्ट आफ्टर पासिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 500 आवर्स। ओके, जैसे ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज, तो ये हो जाए एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड एडिक्वेट। ओके, नेक्स्ट है इन अ ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर इज, तो ये है 10 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज होम ट्रेड, तो होम ट्रेड आपका इंटरनल ट्रेड होता है, और दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि होता है वन मैन बिजनेस होता है। ओके, नेक्स्ट है सोसाइटी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू देयर मेंबर एट चीप प्राइस, इसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव। नेक्स्ट है बताना है इसमें से करेक्ट, देखिए असेट्स होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओके, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट है कैश ट्रांजैक्शंस विद डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड इन, तो ये होते हैं किसमें रिकॉर्ड करते हैं? डबल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट देखिए इन्फॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड, तो इसमें मेडिकल जर्नल्स आते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड रेफरेंस बुक्स। जैसे इन्वेंट्रीज कैन बी रेफर टू, रॉ मटेरियल्स आता है इसमें, फिनिश्ड गुड्स एंड स्पेयर पार्ट्स आते हैं इन्वेंट्रीज में। नेक्स्ट परचेज इंडेंट इज अ टाइप ऑफ, तो ये एक टाइप का क्या है? इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे इन कॉमर्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिमूव्ड बाय, तो ये हो जाएगा बैंक। जैसे वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, तो ये हो जाएगा टाइम। ओके, जैसे बाइंग ऑफ गुड फ्रॉम एब्रोड इज नॉन एज, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप हेल्प्स टू रिमूव, तो ये हो जाएगा हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट एसेट, तो इसमें इन्वेंट्री आ जाएगा। नेक्स्ट है गुडविल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल होता है गुडविल। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब भी किस में आते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं आपके लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड स्क्रैप इज रेफर टू एज, इसको बोलते हैं लेजिटिमेट स्क्रैप। ए ट्रायल बैलेंस इज ए, तो ये एक स्टेटमेंट होता है। जैसे द अकाउंट विच रिलेट टू इनटेंजिबल थिंग इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे टाइप ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू लॉसेज एंड इनकम, ये नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा। जैसे द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सेट ऑफ बुक्स इज, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ट्रेड। बिजनेस मीन्स, बिजनेस में आ जाएगा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। लेआउट ऑफ ए ड्रग स्टोर इज अकॉर्डिंग टू, तो स्पेसिफिकेशंस ऑफ रूल्स इन शेड्यूल एन। ओके, नेक्स्ट है इंडक्शन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू, तो न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्रेडिट होता है? कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट वेयर इनकम इज मेजर्ड बाय द अमाउंट चार्ज्ड फॉर गुड सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड टू कस्टमर इज नोन एज, तो ये होता है आपका रिवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, टू FIFO, FIFO मेथड is a method associated with pricing of materials. Okay, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन ए बैंकिंग फर्म, तो इसमें 10 पार्टनर्स अलाउड होते हैं बैंकिंग फर्म में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म कैरिंग ए जनरल बिजनेस, नॉन बैंकिंग बिजनेस में 20 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 50 और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए अनलिमिटेड। ओके, नेक्स्ट है व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। द प्रेपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस हेल्प इन लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन,
नेक्स्ट है इन फार्मेसी लासा स्टैंड फॉर, तो ये होता है लुक अलाइक साउंड अलाइक। जैसे पार्टनर बिलो द एज ऑफ 18 डज नॉट एंजॉय द राइट ऑफ ए फुल प्लेजेस, तो ये माइनर पार्टनर्स होते हैं। सारे पार्टनर्स देखने कौन कौन से होते हैं आपने, ओके। जैसे पार्टनर डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस, तो ये आपका स्लीपिंग पार्टनर हो जाएगा। और पार्टनर हु आर ईदर इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट नो टू दे इन्वेस्ट एंड गेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये साइलेंट पार्टनर्स होते हैं। जैसे इन मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, ओके। और मेल ऑर्डर बिजनेस होता है रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। नेक्स्ट है ए होलसेलर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन, तो होलसेलर जो होता है किस किस को लिंक करता है, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, ओके। जैसे इन्वेंट्री इज ए सिग्निफिकेंट यूज्ड फॉर, देखिए मैथिनामिन जो होता है, होता क्या है मैथिनामिन, मैथिनामिन को हेक्सामिन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, यूनिट ट्रैक्ट यूटीआई इन्फेक्शन के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं मैथिनामिन को, ठीक है। देखिए मैथिनामिन यूज फॉर यूटीआई इज अ प्रोड्रग। देखिए मैथिनामिन जो होता है एज सच क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ये क्या होता है, एज सच इनएक्टिव होता है। तो इसको जो है एक्शन के लिए जो है एसिडिक जो यूरिन होता है वो रिक्वायर्ड होता है, ओके। ये बात याद रखनी है। एज सच ये मैथिनामिन क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और इसको एक्टिवेट होने के लिए, इसके एक्शन के लिए जो है एसिडिक यूरिन जो है वो ज़रूरी होता है, इसेंशियल होता है एसिडिक यूरिन, ओके। तो देखिए मैथिनामिन यूज फॉर यूटीआई इज़ अ प्रोड्रग, हाउ एंड टू व्हाट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। देखिए तो ये क्या है, लो पीएच ऑफ यूरिन, ठीक है। तो लो पीएच जो पीएच जो होता है बिलो 5.5 होना चाहिए, ठीक है। तो जो लो पीएच होता है उस पर ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो ही क्या करता है, एक्शन शो करता है, ओके। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, फॉर्मल्डिहाइड में। फॉर्मल्डिहाइड मतलब जो इसका काम है कि बैक्टीरिया को इनहिबिट करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फॉर्मल्डिहाइड करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारा इसके बारे में याद होना चाहिए, ठीक है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स जब आप लोग पढ़ते हैं ना, जिसमें नाइट्रोफुरेंटोइन भी आता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। नाइट्रोफुरेंटोइन क्या है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स में आता है। तो उसी में आपका ये मैथिनामिन भी आता है यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स में, फिनाइजोपायरिडीन भी आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग गिव पिंक कलर विद रुदिनियम रेड। देखिए जिन ड्रग्स, जो भी ड्रग्स होती है म्यूसिलेज जिनमें प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज जो होता है तो वो रुदिनियम रेड के साथ पिंक कलर शो करता है, ओके। तो देखिए जैसे ईसबगोल है, ईसबगोल जो है रुदिनियम रेड के साथ पिंक कलर देता है, अगार भी रुदिनियम रेड के साथ पिंक कलर देता है, ओके। नेक्स्ट है ए ड्रग ऑफ लो वाटर सोल्युबिलिटी, मतलब कि इसकी जो सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी क्या है इसकी, लो है ना। when given orally is absorbed up to 90% of the administered dose, ठीक है। तो 90% जो इसकी डोज है तो ये अब्जॉर्ब हो जाती है 90%। द ड्रग बिलोंग टू विच क्लास अकॉर्डिंग टू BCS। देखिए बायो फार्मास्यूटिकल जो क्लासिफिकेशन BCS क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो उसमें आप लोग 4 क्लास पढ़ते हैं। क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है, क्लास 3 होता है, और एक होता है क्लास 4। देखिए क्लास 1 में तो होती है दोनों की दोनों सोल्युबिलिटी। देखिए इसमें 2 फैक्टर होते हैं, सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। क्लास 1 में तो सोल्युबिलिटी भी हाई होती है, परमेबिलिटी भी हाई होती है, दोनों हाई होती है। और क्लास 4 में दोनों लो होती है, लो सोल्युबिलिटी और लो ही परमेबिलिटी होती है, ओके। 2 क्लास याद होगी, बची सेकंड और थर्ड क्लास। तो सेकंड क्लास में आपने याद रखना है सोल्युबिलिटी लो होगी, ओके। सोल्युबिलिटी लो होगी तो परमेबिलिटी हाई होगी, ऑपोजिट होगा, ठीक है। और क्लास 3 में क्या होगा, सोल्युबिलिटी जो है हाई होगी और परमेबिलिटी लो होगी, ठीक है। तो आपको इसमें दिया हुआ है लो सोल्युबिलिटी जो है वाटर सोल्युबिलिटी है, तो ये क्लास 2 की ड्रग है, ठीक है। लो सोल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी, तो आपका आंसर हो गया क्लास 2, ओके। नेक्स्ट है विगाबैट्रिन इज ए गाबा एनालॉग दैट पोटेंशिएट एक्शन ऑफ गाबा इन द ब्रेन। देखिए विगाबैट्रिन जो है कौन सी क्लास की ड्रग है, आपको पता होना चाहिए पहले तो। जो आप लोग पढ़ते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पढ़ते हैं ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में जो न्यूअर एंटीलेप्टिक्स होती है, न्यूअर ड्रग्स जो है ना, न्यूअर ड्रग्स में आपका आता है विगाबैट्रिन आता है। तो विगाबैट्रिन करता क्या है, ये गाबा एनालॉग है दैट पोटेंशिएट गाबा। जो गाबा है गामा एमिनोबुटायरिक एसिड, इसके एक्शन को पोटेंशिएट करता है ब्रेन में। कैसे करता है, तो विगाबैट्रिन जो है ये गाबा ट्रांसअमीनेज को इनहिबिट करता है। गाबा ट्रांसअमीनेज जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, डिग्रेड करता
करता है गाबा को। ओके, तो क्या करता है, इसको इनिबिट कर देंगे तो क्या है, गाबा का एक्शन पोटेंशिएट हो जाएगा, है ना। तो यही इसमें बताया हुआ है, विगाबैट्रिन क्या है, गाबा एनालॉग है, गाबा के एक्शन को पोटेंशिएट करता है कैसे, गाबा ट्रांसएमिनेज को इनिबिट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंको बाइलोबा इज यूज्ड फॉर इट्स, तो ये है पीएएफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होता है, ठीक है, पीएएफ एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट विटामिन एसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम में जो विटामिन है दैट इज थायमिन। नेक्स्ट फर्मी रेजोनेंस इज ऑफन ऑब्जर्व्ड इन, तो ये होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली एक ग्राफ प्लॉटेड इन आईआर, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो ग्राफ प्लॉट होता है वो होता है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। ओके, ये टी से ट्रांसमिटेंस है, ट्रांसमिटेंस जो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर का इसमें ग्राफ प्लॉट होता है। ओके, नेक्स्ट है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिलो 200 नैनोमीटर इज नोन एज, तो बिलो 200 nm जो होता है वो होता है वैक्यूम यूवी रीजन, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ बार्बेलॉइन प्रेजेंट इन एलोवेरा, एलोवेरा जो होता है ये होता है इंडियन जो एलो होता है दैट इज एलोवेरा, तो इसमें जो बार्बेलॉइन जो होता है 3.5 to 4% होता है, और जो एलो आपका जो क्यूराकाओ एलो होता है ना, क्यूराकाओ एलो बार्बाडेंसिस जो होता है क्यूराकाओ एलो उसमें 22% तक बार्बेलॉइन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, सिल्डेनाफिल इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, सिल्डेनाफिल जो होता है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है, क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है, और इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए। नेक्स्ट, यूजिनॉल इज प्रेजेंट इन, तो यूजिनॉल जो है तुलसी में प्रेजेंट होता है, तुलसी का सोर्स होता है, ओसिमम सैंक्टम इसका सोर्स होता है, तुलसी की फैमिली कौन सी होती है, लैबिएटी होती है। ओके, और तुलसी में क्या है, यूजिनॉल प्रेजेंट है, और यूजिनॉल जो है क्लो में भी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, एन आइसोसिटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, तो एन आइसोसिटिक स्टोमेटा जो होते हैं ये बेलाडोना में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम मदर टू फिटस, तो इसके लिए जो है ड्रग कौन सी है, जिडोव्यूडिन। नेक्स्ट है, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर डिजीज इज ब्रोट अबाउट बाय ड्रग विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन, तो ये होता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है, तो जो होते हैं एंटीकोलिनेस्टेजेस यूज करते हैं ना, इसके लिए कौन कौन से हैं, रिवास्टिगमिन, डोनिपेजिर, गैलेंटामिन, टैक्रीन, है ना, ये अल्जाइमर डिजीज के लिए यूज होती है ड्रग्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक इज ए प्रो ड्रग, तो नाब्यूमिटोन जो है ये प्रो ड्रग होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक, मतलब कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक नहीं है, मतलब कि क्या है, ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की ड्रग कौन कौन सी है, क्लोजापिन होता है, ओलेंजियापिन होता है, क्विटियापिन होता है, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल एंड रिस्पेरिडोन जो ऑप्शन में दिया है आपके। ओके, तो ये क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है आपका रिस्पेरिडोन। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, प्लाज्मिनोजन को जो एक्टिवेट कराते हैं वो आपका हो जाएगा स्ट्रिप्टोकाइनेज, ठीक है, इनको थ्रोम्बोलिटिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, माइस्थीनिया ग्रेविस इज डायग्नोस्ड विद इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर फंक्शन बाय यूजिंग, ठीक है, तो डायग्नोसिस के लिए माइस्थीनिया ग्रेविस की एड्रोफोनियम यूज करते हैं। जैसे केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का जो केमिकली मॉर्फिन क्या होता है, बेसिक होता है। नेक्स्ट है, गिवन एंटीबायोटिक इज एन एग्जांपल ऑफ एंसामाइसिन, एंसामाइसिन जो है इसका एग्जांपल होता है रिफामाइसिन। जैसे 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक कंटेन एन एवरेज ऑफ, तो इसमें होते हैं 94,000 स्पोर्स। ओके, नेक्स्ट, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग, ठीक है, तो ये होता है सल्फोनामाइड्स जो है, देखिए ऐसे सल्फोनामाइड्स, ऐसे स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट में पढ़ते हैं हम स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोन पंप इनिबिटर लाइक ओमिप्राजोल, प्राजोल वाले जो ड्रग्स होते हैं वो आपके पीपीआईज में आते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर में आते हैं प्राजोल वाले, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इस टाइप से। ओके, तो पूछा है इसमें ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल जो ये पीपीआई हैं, तो इनमें कौन सा है, रिंग प्रेजेंट है, तो बेंजइमिडाजोल न्यूक्लियस बेंजइमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके जो है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं ना,
आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी जिनको बोलते हैं, फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं। आर्टिमिसिन कंटेन फॉलोइंग ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर, तो इसमें एंडोपेरोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2 इनिबिटर में कौन सी ड्रग आती है, ग्लीफ्लोजिन वाली, जैसे डैपाग्लीफ्लोजिन हो गया। ओके, नेक्स्ट है एनोमोसिटिक स्टोमेटा ट्रैकोम विथ कोलैप्स्ड सेल्स एंड एब्सेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आर सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ विच प्लांट। तो ये एनोमोसिटिक स्टोमेटा जो है ये किस में है, डिजिटालिस में प्रेजेंट होते हैं। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका डिजिटालिस आता है, डिजिटालिस पर्प्यूरिया स्क्रोफुलेरियसिस की फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गट एल्कलॉइड इज वाटर सोल्यूबल एंड शो ब्लू फ्लोरेसेंस। तो एर्गट एल्कलॉइड जो वाटर सोल्यूबल है दैट इज एर्गोमिट्रिन। एर्गोमिट्रिन क्या है, वाटर सोल्यूबल होता है, ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है। ओके, नेक्स्ट है रैप्डोमायोलिसिस इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग। तो स्टैटिन्स जो होते हैं HMG कोइरेडक्टेज इनिबिटर, HMG कोइरेडक्टेज इनिबिटर जो होते हैं ना स्टैटिन्स, उनकी बात हो रही है। तो ये इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है रैप्डोमायोलिसिस कोज करा देते हैं स्टैटिन्स, जैसे लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन्स, ये स्टैटिन्स जो होते हैं। ओके, तो इसका हो गया ये रैप्डोमायोलिसिस जो है साइड इफेक्ट है कौन सी क्लास की ड्रग का, स्टैटिन्स का। नेक्स्ट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनिबिटर। बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में आपका क्लेवुलानिक एसिड आता है, सल्बैक्टम आता है आपका, और एक क्या आता है, टैजोबैक्टम आता है, टैजोबैक्टम। ओके, तो ये हो गया आपका क्लेवुलानिक एसिड जो है बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। देखिए, मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, अल्फा एड्रेनोसेप्टर्स, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, बीटा एड्रेनोसेप्टर। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।